आने वाले 17 अगस्त 2023 को सूर्य अपनी राशि परिवर्तन करेंगे और सूर्य खुद की राशि यानी सिंह राशि में गोचर करेंगे। सूर्य का ये गोचर 17 अगस्त 2023 से लेकर 17 सितंबर 2023 तक चलेगा। जब भी कोई ग्रह गोचर करता है, किसी राशि में परिवर्तन करता है, तो उसका प्रभाव सभी राशियों के ऊपर पड़ता है। लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि कोई भी ग्रह का गोचर देखने से पहले हमें अपनी जन्म कुंडली में उस ग्रह को जरूर देख लेना चाहिए। जैसे जिनकी कुंडली में सूर्य बहुत अच्छी स्थिति में है और वर्तमान समय में उनको किसी खराब ग्रह की महादशा नहीं चल रही या अकारक ग्रह की महादशा नहीं चल रही, तो उनको इस गोचर से मिलने वाले नेगेटिव रिजल्ट के लिए बहुत परेशान नहीं होना। लेकिन अगर आपकी जन्म कुंडली में भी सूर्य पीड़ित हो रहे हैं और आपको वर्तमान समय में किसी अकारक ग्रह की महादशा चल रही है, तब आपको थोड़ा सा कॉन्शियस होने की जरूरत है। तब आपको इसका थोड़ा सा नेगेटिव रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा। मैंने अपने पुराने वीडियो में भी आपको बताया था और फिर से बताता हूं कि ग्रह का गोचर एक मौसम बदलने जैसा है। मौसम बदलने से उन लोगों को बहुत परेशानी होती है जो ऑलरेडी वीक हैं, कमजोर हैं शारीरिक रूप से, जिनका इम्यून सिस्टम अच्छा नहीं है। लेकिन जिन लोगों की इम्यूनिटी अच्छी है, जो शारीरिक रूप से मजबूत है, उनको ग्रह गोचर बहुत प्रभावित नहीं करता, यानी वो मजबूत हैं। तो अपनी जन्म कुंडली में सूर्य की स्थिति को जरूर देख लीजिएगा। तो आज बात करने वाले हैं सूर्य और सूर्य के गोचर प्रभाव के लिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुभव सिंह और आज बात करने वाले हैं सूर्य राशि परिवर्तन के बारे में। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जब भी कोई ग्रह अपनी राशि में गोचर करता है तो वो बहुत पावरफुल हो जाता है, और उसमें भी जब सूर्य जैसा ग्रह अपनी राशि में आएगा तो यानी एक राजा अपने सिंहासन में बैठेगा, तो डेफिनेटली आपको ये एक महीना अच्छा खासा प्रभावित करेगा। जैसे मेष राशि वालों के लिए सूर्य 5th हाउस में गोचर करेंगे, जहां वो 5th हाउस के ही स्वामी होते हैं, और वर्तमान समय में आपकी राशि से गुरु और राहु गोचर कर रहे हैं और शनि आपकी राशि से 11th हाउस में गोचर कर रहे हैं। अब इतना तो अभी तक आपने महसूस कर लिया होगा कि कामों में डिले होना या बात में परेशानी होना, हेल्थ से रिलेटेड इशू होना या मूड खराब हो जाना, मूड स्विंग होना, इस तरह की परेशानियां तो आपने ऑलरेडी देखी होंगी। सूर्य का 5th हाउस में आ जाना ये एक पॉजिटिविटी है आपके लिए, क्योंकि अब आपके जो काम किसी भी वजह से रुके हुए थे बाई चांस वो काम आप नहीं कर पा रहे थे या दूसरे वजहों से नहीं हो पा रहे थे, वो काम अब आपके पूरे होंगे। ये याद रखिएगा कि गोचर में इस टाइम पे गुरु और राहु भी सूर्य को देख रहे हैं और शनि भी सूर्य को देख रहे हैं। अब वो राशियां जिनमें शनि कारक नहीं होते, या वो जैसे हम लोग लग्न जानते थे ना कि कौन से लग्न में शनि कारक है, कौन से लग्न में शनि कारक नहीं है, तो ऐसी राशियां जिनमें शनि जो है ज्यादा प्रभावशाली नहीं होते, उन राशियों के लिए वहां पर शनि की दृष्टि सूर्य के ऊपर जब पड़ती है तो ये थोड़ा मान सम्मान में कमी लाने वाला होता है। लेकिन फिर भी पंचम भाव में सूर्य का गोचर करना आपके प्रभावशाली व्यक्तित्व में, आपके प्रतिभा में वृद्धि करने वाला होगा। अब यहां पर जो आपको ये 1 महीने का टाइम मिल रहा है, तो मैं अगर सरल शब्दों में कहूं तो आपको ये एक ऐसा मौका मिलने जा रहा है जिस मौके में आप हर वो चीज हासिल कर सकते हैं जिसके लिए आपने कभी सोचा था या तैयारी की थी। नया काम शुरू करना चाहते हैं, कर सकते हैं। नौकरी के लिए कोशिश कर रहे थे, ज्यादातर चांसेस हैं कि आपको नौकरी मिल जाएगी। अगर आप कोई किसी चीज के लिए बार बार एफर्ट डाल रहे थे, वो काम आपका बनेगा। अगर आप संतान को लेकर चिंता में थे, उसके लिए आप कोशिश कर सकते हैं। 5th हाउस में यहां पर हालांकि सूर्य विच्छेदात्मक ग्रह होते हैं, लेकिन खुद की राशि में जब सूर्य बैठेंगे और ऊपर से उसी भाव के स्वामी होकर, तो ये बहुत अच्छा रिजल्ट लेकर आएगा। आपके नाम में, मान सम्मान में वृद्धि करवाने वाला होगा, आपके एफर्ट को एक नई दिशा देने वाला होगा। नौकरी पेशा कोई है वो अपने प्रमोशन के लिए कोशिश कर सकते हैं। अगर बिजनेस में है तो आपको चांसेस मिलेंगे कि आप अपने बिजनेस को और हाई लेवल में लेके जाएं। वो स्टूडेंट्स जो नौकरी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा टाइम है, बस वो अपना जी जान लगा दें और उनको बहुत अच्छे रिजल्ट देखने के लिए मिलेंगे। यहां से सूर्य की 7वीं दृष्टि 11वें भाव में पड़ेगी, ये अर्थ के लिए भी बहुत अच्छी है। ऐसे नए इनकम के सोर्स बन सकते हैं जो पहले नहीं हो रहे थे, या पहले पैसा कहीं फंसा हुआ था वो आपको मिल जाएगा, या फिर आप किसी नई चीज को करने की कोशिश कर रहे थे और वो हो नहीं पा रहा था, उसके लिए अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब यहां पर यह देखना है कि राहु की दृष्टि भी सूर्य के ऊपर पड़ रही है और शनि की। तो अगर आपकी कुंडली में सूर्य अच्छी स्थिति में नहीं है, तब तो डेफिनेटली सूर्य कमजोर हो जाएंगे और कहीं ना कहीं आपको पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम, हेल्थ इशू होना, आपके मन मुताबिक चीजों को ना चलना, या नौकरी में है तो आपकी छोटी सी गलती सामने वाले को ज्यादा परेशानी में डाल दे, या सामने वाले के गुस्से की वजह से ज्यादा परेशानी में आ जाए। ऑलरेडी राहु आपके लग्न में गोचर कर रहे हैं तो चिड़चिड़ापन आपके अंदर आ ही रहा होगा। चिड़चिड़ापन में आप किसी को कुछ बोल दें और वो बात बहुत आगे बढ़ जाए, इस तरह की चीजें आपके साथ डेफिनेटली हो सकती हैं। सूर्य और शनि का आपस में संबंध यह दिखाता है कि आपको अपने वर्क प्लेस में बहुत सावधान होकर रहना है। आपको किसी से कोई भी ऐसी बात नहीं कहनी जिसकी वजह से कोई भी मैटर क्रिएट हो या कोई भी ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जिसमें आपका ही नुकसान हो। तो आपको चाहिए कि अगर आपकी कुंडली में भी सूर्य कमजोर स्थिति में है तो आप 17 अगस्त से 17 सितंबर तक सिचुएशन को बिल्कुल न्यूट्रल रहने दें, यानी एज इट इज चलने दें। अपनी तरफ से आपको कुछ भी ऐसा कदम नहीं उठाना जिसके चलते आपको आगे परेशानी हो। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो ये सूर्य डेफिनेटली आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देने के लिए आ रहे हैं।
देखिए, शनि भले ही आपकी राशि के लिए अकारक है, लेकिन 11वें भाव में खुद की राशि में चल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं शनि भले ही डिले दें, लेकिन आपके अर्निंग के सोर्स बनाएंगे और आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देंगे, ये बात तय है। लेकिन शनि का अपना जो मूल स्वभाव है वो लग्न में दृष्टि डाल के, पंचम भाव में दृष्टि डाल के और अष्टम भाव में दृष्टि डाल के कहीं ना कहीं स्ट्रगल को बढ़ा देंगे। और मेष राशि वाले ये इस समय पर महसूस भी कर रहे होंगे कि उनको स्ट्रगल का सामना करना पड़ रहा है। स्ट्रगल का मतलब ये कि मेहनत ज्यादा करनी पड़ रही है। अब वो जो ज्यादा मेहनत करने के बावजूद रिजल्ट नहीं मिल रहा था, कहीं ना कहीं सूर्य के पंचम भाव में हो जाने के कारण उसी मेहनत का अब आपको रिजल्ट मिलने लगेगा। आप अपने शत्रुओं के ऊपर भी प्रभावी रहेंगे, यानी आपका कोई दुश्मन आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। और अगर सूर्य अच्छी स्थिति में है तो डेफिनेटली आप जिस काम को करने के लिए जाएंगे आपको उसमें 100% जो है आपको सफलता मिलेगी। लव लाइफ वालों के लिए भी ये गोचर जो है बहुत खराब नहीं है, क्योंकि इस टाइम पे आपके 7th हाउस के लॉर्ड 4th हाउस में गोचर कर रहे हैं, तो रिलेशनशिप में कोई इशू नहीं होने वाला। लेकिन क्योंकि राहु भी 7th हाउस को देख रहे हैं, तो आपको चाहिए कि आप स्थितियों को न्यूट्रल करके चलें, चाहे वो मैरिड लाइफ हो, चाहे वो आपका प्रेम संबंध हो। अब देखिए, मैरिड लाइफ वालों के लिए तो राहु 7th हाउस को देख रहे हैं, तो यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट होगी। लेकिन क्योंकि 7th हाउस का लॉर्ड 4th हाउस में गोचर कर रहा है और पंचम भाव में सूर्य का गोचर करना, ये दिखाता है कि रिलेशनशिप में आपको ईगो नहीं दिखाना। ये सूर्य जो है विच्छेदात्मक ग्रह होते हैं, जब भी ये 5th हाउस से गोचर करते हैं तो ये लव रिलेशनशिप में थोड़ी सी प्रॉब्लम दिखाता है। लेकिन कैसी प्रॉब्लम? जब भी कभी आप या आपका पार्टनर ईगो के चलते एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करें या एक दूसरे की फीलिंग्स को ना समझें, वहां पर ये सूर्य अपना जो है काम कर देंगे और आपका रिलेशनशिप जो है वो थोड़ा मुसीबत में आ जाएगा। तो ज्यादा अच्छा ये होगा कि आप इस टाइम पे जो लोग रिलेशनशिप में वो एक दूसरे को समझने की कोशिश करें। और अगर मैरिड लाइफ है तो मैरिड लाइफ में भी सेम चीज कि एक दूसरे को समझ के साथ में फैसला लेने की कोशिश करें, जिससे दोनों चीजें जो है बैलेंस होकर चलें। ऑल ओवर 5th हाउस में सूर्य का अपनी राशि में गोचर कुछ मामलों में तो बहुत जबरदस्त है। सारे बिगड़े हुए काम बनेंगे, जो काम अटके हुए थे वो बनेंगे, पैसों से रिलेटेड जो प्रॉब्लम चली आ रही थी वो दूर होगी। आप कुछ ना कुछ ऐसा डेफिनेटली करेंगे अपनी मेहनत से कि आप अपना नाम भी बाहर बनाएंगे, लोग आपको जानेंगे। अगर बच्चों की तरफ से आपको कोई टेंशन थी वो दूर होगी। इसके अलावा आप अपनी नॉलेज के दम पे अपना लोहा मनवाएंगे, यानी अपनी नॉलेज से आप डेफिनेटली आगे बढ़ने के लिए कोशिश करेंगे और आप आगे बढ़ेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आप ये सूर्य का जो गोचर है वो आपको नेगेटिव रिजल्ट कम दे और पॉजिटिव ज्यादा दे, तो वीडियो के अंत में मैंने कुछ उपाय बताने जा रहा हूं। उस उपाय को एक बार जरूर सुन लीजिएगा और हो सके तो उन्हें फॉलो करिएगा, जिससे आपको सूर्य के इस गोचर से अच्छे रिजल्ट ज्यादा मिलेंगे और खराब रिजल्ट कम। अब वहीं बात करें अगर वृषभ राशि वालों के लिए, तो वृषभ राशि के लिए सूर्य का गोचर 4th हाउस में होने जा रहा है और 4th हाउस सूर्य का खुद का घर है। देखिए, वृष राशि के लिए वैसे तो सूर्य अकारक कहे गए हैं, लेकिन मेरा मानना है कि सूर्य यहाँ पर अकारक न होकर तटस्थ भूमिका में है, यानी न्यूट्रल है। सूर्य को हम किसी खराब भाव का स्वामी भी नहीं कह सकते और किसी बहुत अच्छे भाव का स्वामी भी नहीं कह सकते अकॉर्डिंग टू एस्ट्रोलॉजी। तो सूर्य का 4थे भाव में गोचर करना 2-3 चीजों के लिए बहुत अच्छा है। पहला ये कि अगर आप कोई प्रॉपर्टी खरीदने की कोशिश कर रहे थे तो आप खरीद सकते हैं। हो सकता है कि इस टाइम पे आप कोई प्रॉपर्टी खरीदें, नया घर खरीदें या कोई लैंड खरीदें, या ये हो सकता है आप अपने लिए कोई वाहन खरीदें, घर को आप रिनोवेट कराएं। ऐसी चीजें आपके साथ डेफिनेटली हो सकती हैं जो भौतिक सुखों में वृद्धि करने वाला होगा। लेकिन क्योंकि सूर्य का अपना जो कुछ स्वभाव होता है उसके तहत आपको आपकी मदर की हेल्थ का ख्याल रखना है। साथ ही में घर का माहौल जो है वो थोड़ा टेंस्ड हो सकता है, किसी बात को लेकर घर वालों के बीच में मतभेद, जिसकी वजह से थोड़ा सा टेंशन वाला माहौल हो सकता है। आप अगर चाहें तो आप इस माहौल को कवर कर सकते हैं। देखिए, वृष राशि वालों के लिए शनि, अब यहां पर भी शनि सूर्य को देख रहे हैं, लेकिन वृष राशि वालों के लिए शनि कारक होते हैं। 10th हाउस में गोचर कर रहे हैं, तो डेफिनेटली कि आपसे रगड़ के मेहनत जरूर करवा रहे होंगे, लेकिन आप ये याद रखिएगा कि वृष राशि वालों के लिए शनि का ये गोचर उनको बहुत अच्छे रिजल्ट आगे चलकर देने वाला है। बस आप अगर मेहनती हैं तो ये याद रखिए कि ये शनि आपको राजा बनाने के लिए आए हैं। सूर्य का 4th हाउस में गोचर घर की कलह और थोड़ा सा ऐसा सोचा जाए कि अगर आपकी कुंडली में सूर्य अच्छी स्थिति में नहीं है तो आपको ऐसे दोस्तों से, ऐसे रिश्तेदारों से दूर रहना है जो आपको केवल सलाह देने आते हैं, क्योंकि ज्यादातर चांसेस है कि उनकी सलाह आपके किसी काम की नहीं होगी और अगर आप उनकी बहुत ज्यादा सुनेंगे तो खुद टेंशन में होंगे। वृष राशि वालों के लिए असली मुसीबत है 12वें भाव का राहु। ये वृष राशि वालों ने नोटिस किया होगा कि इस टाइम पे बेवजह की परेशानी, बेवजह का झगड़ा या बेवजह की टेंशन, बेवजह अचानक पैसा खर्च हो जाना या लीगल मामलों में परेशानी होना, कोर्ट कचहरी वगैरह में, ये वृष राशि वालों ने महसूस किया होगा अभी तक। सूर्य का 4th हाउस में खुद की राशि में आ जाना कहीं ना कहीं थोड़ा सा
प्रोडक्टिविटी को इनहेंस करने वाला होगा। यहां पर अब आपको थोड़ा सा भौतिक सुख प्राप्त होंगे। अब अगर आपकी कुंडली में सूर्य अच्छी स्थिति में, तब तो डेफिनेटली अगर आप किसी प्रॉपर्टी को खरीदने की कोशिश कर रहे थे या बेचने की कोशिश कर रहे थे तो आप ट्राई कर सकते हैं। अगर आप किसी सोशल वर्क से जुड़े हुए थे, उसमें आप एक्टिव होना चाहते थे तो बहुत अच्छा टाइम है। आप राजनीति से जुड़कर कुछ अच्छा करना चाह रहे थे, आप मेहनती हैं और आपकी कुंडली में सूर्य की अच्छी स्थिति है, तो डेफिनेटली ये बहुत अच्छी कंडीशन होगी। लेकिन अगर सूर्य की स्थिति आपकी कुंडली में अच्छी नहीं है तो आपको थोड़ा सा किन चीजों में सतर्क रहना है। पहला ये कि आपको अपनी मदर की हेल्थ का ख्याल रखना है। दूसरा ये कि आपको अपने घर में टेंशन के माहौल को नहीं बनने देना। तीसरा ये कि आपको ऐसे अपने दोस्त और रिश्तेदारों से दूर रहना है जो आपका फायदा उठाने के लिए आपसे जुड़े हुए हैं। कोई भी काम अगर आप करना चाहते हैं तो आपको चाहिए कि आप खुद के दम पर वो काम करने की कोशिश करिए, आप खुद से आगे बढ़िए। बाकी सारी चीजें आपको अपने आप रास्ते बनते हुए चले जाएंगे। शनि से आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। याद रखिए, वृष राशि वालों के लिए शनि सिर्फ ये इशारा कर रहे हैं कि मेहनत और करो और करो और करो। तो आपको क्या करना है, अपनी मेहनत को बढ़ा देना है। इसके बाद डेफिनेटली आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देखने के लिए आएंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपको सूर्य के अच्छे रिजल्ट ज्यादा मिलें और नेगेटिव रिजल्ट कम, तो इस वीडियो के अंत में मैं आपको कुछ उपाय बताने जा रहा हूं। वो रेमेडीज एक बार सुन लीजिएगा और हो सके तो करिएगा, ताकि सूर्य के पॉजिटिव रिजल्ट आपको ज्यादा मिले और नेगेटिव रिजल्ट कम। अब आपकी जन्म कुंडली में अगर चंद्रमा मिथुन राशि में है, यानी 3 नंबर में चंद्रमा जो है, तो मिथुन राशि वालों के लिए गोचर कैसा होने जा रहा है। देखिए, आपकी राशि के लिए सूर्य तीसरे भाव में गोचर कर रहे हैं, जहां के खुद के वो स्वामी हैं। अब तीसरे भाव का स्वामी तीसरे भाव में गोचर करेगा तो एक बात तो तय है कि आप अपनी मेहनत से, अपने पराक्रम से सब कुछ हासिल करने वाले हैं। अब वो चीजें जो अभी तक डिले हो रही थी, ऐसा था कि आप मेहनत कर रहे थे लेकिन आपको वो चीजें मिल नहीं पा रही थी, तो ये 1 महीना आपको एक इतना बढ़िया अवसर मिला है। बस आप अपना जी जान झोंक दीजिए, हर चीज जो आपको चाहिए थी वो मिलेगी। छोटी मोटी जो भी यात्राएं होंगी आपके पक्ष में होंगी। अगर आप ट्रैवल करते हैं तो आपको डेफिनेटली अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अगर आप बिजनेस करते हैं तो ये सूर्य आपको बिजनेस में सपोर्ट करने वाले हैं। अगर आप नौकरी करते हैं तो आप अपनी मेहनत के दम पे प्रमोशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं या प्रमोशन आपको मिल सकता है। अगर आप स्टूडेंट हैं, पढ़ाई के लिए कोशिश कर रहे हैं, तो पढ़ाई में आपको मेहनत करनी है और उसके जबरदस्त रिजल्ट आपको दिखाई देने के लिए मिलेंगे। यानी हर तरह से ये सूर्य आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देने वाले हैं। एक्चुअली सूर्य यहाँ पर जब गोचर करेंगे तो आप महसूस करेंगे कि आपके जो क्षमता है, यानी आपकी जो कैपेसिटी है, सूर्य उसको बूस्ट कर रहे हैं। पहले वही काम जिनको सोचकर आप ये सोचते थे कि पता नहीं है मैं कर पाऊंगा कि नहीं, सूर्य यहाँ पर गोचर करके उन सभी कामों को आपसे ही करवाएंगे और डेफिनेटली आप करेंगे तो आप सक्सेसफुल होंगे। इस टाइम पे राहु और गुरु आपके 11th हाउस से गोचर कर रहे हैं, जो कि बहुत ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। और शनि भाग्य भाव के स्वामी होकर भाग्य भाव में गोचर कर रहे हैं। परेशानी वाली बात यहां पर यह है कि राहु यहां से बैठ के सूर्य को देख रहे हैं और शनि भी यहां से बैठ कर देख रहे हैं। हालांकि मिथुन राशि के लिए शनि कारक होते हैं और राहु भी कारक होते हैं, लेकिन जब सूर्य के ऊपर दृष्टि पड़ती है, क्योंकि ये उनके नैसर्गिक शत्रु हैं और आपकी कुंडली में भी सूर्य कमजोर हो जाए तो कहीं ना कहीं फिर ये मेहनत के अकॉर्डिंग रिजल्ट ना दिलवाने वाला होगा। अब अगर सूर्य आपकी कुंडली में कमजोर हो जाएंगे तो यहां पर ऐसी कंडीशन हो जाएगी कि आप मेहनत कर रहे हैं, किसी चीज के लिए एफर्ट डाल रहे हैं और जब रिजल्ट नहीं मिल रहा तो एक खीज सी आपके मन में उठ रही है। यानी आप अंदर से क्या हो रहा है ना, अंतर्द्वंद। यानी आप जानते हैं कि आप काम चोरी नहीं कर रहे हैं लेकिन फिर भी रिजल्ट नहीं मिल रहा। मेहनत करने के बाद वो रिजल्ट जो आप चाह रहे थे वो नहीं मिल रहा। छोटे भाई बहनों से सपोर्ट ना मिलना या उनकी लाइफ में स्ट्रगल का बढ़ जाना, ऐसी चीजें आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में हो रही हैं। या बेवजह की यात्राएं, ऐसी जगह कि आप ट्रैवल कर रहे हैं लेकिन उस ट्रैवल का आपको कोई रिजल्ट दिखाई नहीं दे रहा। वो स्टूडेंट्स जो पढ़ाई के लिए कोशिश कर रहे थे, पढ़ाई में मन ना लगना या कुछ थोड़े बहुत रीजन से उनको मन मुताबिक रिजल्ट ना मिलना, ऐसी चीजें आपको देखने के लिए मिल सकती हैं। तो डेफिनेटली लव लाइफ वालों के लिए बहुत खराब स्थिति नहीं है, लेकिन क्योंकि राहु भी 7th हाउस को और 5th हाउस को देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं वही चीज है कि आपको ये ऐसा टाइम है कि जिस टाइम पे आपको गुस्सा, स्ट्रेस, टेंशन, इन सबको किनारे रख के अंडरस्टैंडिंग अपने अंदर बढ़ानी है, रिश्तों की समझ पैदा करनी है, शांत रहना है, गुस्सा नहीं करना, किसी भी तरह से अग्रेसिव नहीं होना और शांति से आपको ये जो गोचर है ये आपको हैंडल करना है। सूर्य तीसरे भाव में डेफिनेटली आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देंगे अगर आप समझ जाएं कि सूर्य तीसरे भाव में गोचर करके आपसे चाह क्या रहे हैं। तीसरे भाव से ट्रांसपोर्ट, मीडिया, इन सब चीजों का विचार भी किया जाता है। तो अगर आप ट्रांसपोर्ट से या फिर मीडिया वगैरह इन क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं तो डेफिनेटली सूर्य आपको बहुत अच्छा रिजल्ट लेकर आएंगे। लेकिन अगर सूर्य की स्थिति कुंडली में अच्छी नहीं है तो थोड़ा सा अपने वर्क प्लेस में आपको शांत रहने की जरूरत है, क्योंकि राहु और शनि के एक साथ सूर्य के ऊपर दृष्टि पड़ने का मतलब ये है कि आपका क्रेडिट किसी दूसरे को दिया जाना। आप काम करें, मेहनत करें और क्रेडिट कोई दूसरा ले जाए, आपकी मेहनत की अहमियत को कोई ना समझे और मेहनत करने के बाद भी उसका प्रॉफिट शेयर आपके पास बहुत कम पहुंचे, ऐसा आपको देखने के लिए आ सकता है। तो आपको चाहिए कि इस टाइम पे आपको सिर्फ अपने
फोकस करना है अपने ऊपर, अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर। जो काम आपके पहले रुके हुए थे वो काम डेफिनेटली होंगे। कोई ऐसी चीज जिसको करने से आप अभी तक कतरा रहे थे, डर रहे थे, अब आप उसको बिल्कुल बेधड़क होकर उस काम को शुरू करिए और डेफिनेटली आपको उसमें बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। अगर आप ये भी चाहते हैं कि सूर्य के और बढ़िया रिजल्ट आपको मिले, नेगेटिव ना मिले, तो इस वीडियो के लास्ट में मैं कुछ उपाय बताने जा रहा हूं, उन्हें सुन लीजिएगा और कोशिश करिएगा कि आप उन्हें अप्लाई करें। उससे होगा ये कि आपको सूर्य के पॉजिटिव रिजल्ट ज्यादा अच्छे दिखाई देंगे और नेगेटिव रिजल्ट बहुत कम। तो ऑल ओवर ये सूर्य आपकी स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए आए हैं और आपके लिए बहुत अच्छे हैं। आपको किसी की भी बातों में आकर ये ऐसा मत सोचिएगा कि कोई आपसे ये बोल दे कि सूर्य का ये गोचर बहुत खराब है तो आप सोचे कि हमें इस महीने कुछ करना ही नहीं है। रिस्क लीजिएगा और 100% आप रिस्क मैनेजमेंट कर ले जाएंगे। और याद रखिएगा कि अगर आप मेहनत करेंगे तो ये भाग्य के स्वामी भाग्य भाव में बैठे हैं, डेफिनेटली आपका भाग्य आपका सपोर्ट जरूर करेगा। अगर कर्क राशि वालों के लिए बात करें तो सूर्य का गोचर आपके सेकंड हाउस में होने जा रहा है। जब भी सेकंड हाउस का स्वामी सेकंड हाउस में गोचर करता है तो इसे महाधनी योग कहा जाता है। आपके पैसे कहीं फंसे हुए थे, आपको मिल जाएंगे, पैसे डूब गए थे, रिकवर हो जाएंगे। पैसों की तंगी से आप परेशान हो रहे थे तो देखिएगा कहीं ना कहीं से लेकिन अरेंज होगा, आपके पास पैसे आएंगे और धन की स्थिति अच्छी हो जाएगी। अगर आप पैसा सेफ नहीं कर पा रहे थे तो पैसा सेफ भी होगा। आपकी कुंडली में सूर्य दूसरे भाव के स्वामी होते हैं, इसलिए इस सूर्य को भी हम बिल्कुल ही अकारक प्लेनेट नहीं कहेंगे। अपने ही घर में जब सूर्य गोचर करते हैं तो थोड़ा सा अपने वाणी पर, आपके बोलने के तरीके में आपको थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि इस टाइम पे शनि आपके 8th हाउस से गोचर कर रहे हैं। और आप देखिए आपकी राशि क्या है, कर्क है, इमोशनल है। अब इमोशनली मेहनत ज्यादा कर रहे हैं, किसी ने आपसे बोल दिया कि ये काम कर लो तो ऐसा हो जाएगा, आप उस चीज को जो है अगेंस्ट नहीं जा सकते, इस वजह से आप मेहनत कर रहे हैं और मेहनत का आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा, तब भी आप चुपचाप मेहनत किए जा रहे हैं। तो ऐसा आपका जो नेचर है, इस नेचर को ये टाइम जो है तोड़ेगा। सूर्य का दूसरे भाव में गोचर आप जो काम करते चले आ रहे हैं यानी मेहनत ज्यादा कर रहे हैं उसका रिजल्ट आपको अर्थ के रूप में दिलाएगा। शनि 8th हाउस में और राहु और गुरु 10th हाउस में गोचर कर रहे हैं। अब राहु और शनि दोनों मिलकर सूर्य के ऊपर दृष्टि डाल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सूर्य कमजोर हो रहे हैं, लेकिन उसके लिए आपको अपनी जन्म कुंडली में सूर्य की स्थिति को देख लेना है। वाणी पर नियंत्रण रखना है, परिवार में क्लेश से बचना है। अगर फैमिली में कोई भी इस तरह का मैटर हो जाए जिसमें टेंशन का माहौल हो जाए तो आप कोशिश करिए कि आप उस माहौल को नियंत्रित करें, जो है कवर करने की कोशिश करें। इस टाइम पे आंखों से रिलेटेड प्रॉब्लम, यानी अगर आप हैवी वर्क करते हैं ऑन स्क्रीन या इस तरह की जगह जॉब करते हैं जहां पे आपके आंखों में बहुत जोर पड़ता है, तो ये सूर्य जो है आंखों से रिलेटेड प्रॉब्लम दे सकते हैं, तो उनका आपको ख्याल रखना है। ऑल ओवर अर्थ के लिए यानी पैसों के लिए सूर्य की दृष्टि बहुत अच्छी है। लेकिन अगर सूर्य आपकी जन्म कुंडली में अच्छे नहीं है तो पैतृक संपत्ति में कोई विवाद हो सकता है अगर चला आ रहा है तो, या हो सकता है कि आप किसी को गुस्से में या अग्रेसिव होकर कुछ बोल दें जिससे लड़ाई थोड़ा बढ़ जाए या टेंशन बढ़ जाए, वैसा आपको नहीं करना है। इसके अलावा वाणी पर नियंत्रण रखना है, परिवार का ख्याल रखना है। धन के लिए ये सूर्य आपके बहुत अच्छे हैं। ऐसा कोई भी काम जो पैसों की वजह से रुका हुआ था, सन आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देंगे। वो स्टूडेंट्स जो तैयारी कर रहे थे कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। गुरु 10th हाउस में गोचर कर रहे हैं, हालांकि शनि 8th हाउस में है, लेकिन अगर मेहनत करेंगे तो 100% बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। जो लोग व्यवसाय कर रहे हैं यानी जो लोग भी बिजनेस में हैं, उनके लिए ये सूर्य का गोचर बहुत अच्छा है। वो बिजनेस को बढ़ाने के लिए या बिजनेस में ही चेंजेस के लिए सोच सकते हैं और वो चेंजेस उनके पक्ष में होंगे। जो लोग नौकरी कर रहे हैं उनको ये चाहिए कि इस टाइम पे वो अपनी नौकरी को बदलना, स्विच करना या नौकरी में प्रमोशन के लिए अप्लाई करना, दोनों ही चीजों के लिए फिलहाल न्यूट्रल हो जाएं, क्योंकि इस टाइम पे सूर्य और शनि का अष्टम और दूसरे से संबंध ये दिखा रहा है कि आपकी गलती नहीं भी है तब भी आपको ब्लेम किया जा सकता है और हो सकता है कि आपका किया क्रेडिट कोई दूसरा ले जाए। मेहनत आपकी हो और सामने कोई दूसरा आ जाए, उसको पूरा क्रेडिट दे दिया जाए। उससे ज़्यादा बेहतर है कि अगर आप जॉब स्विच करने की या चेंज करने के लिए सोच रहे थे तो थोड़ा अभी रुकिए और ये टाइम को किसी तरह निकल जाने दीजिए। फोकस करिए अपने अर्थ पे यानी अपने धन पे। आपके लिए अगर धन आगमन की संभावनाएं बन रही है तो उनको सेविंग्स करिए, इन्वेस्ट करिए, धन के लिए रिस्क लीजिए और कोशिश करिए कि आप फाइनेंशियली खुद को मजबूत कर पाएं। परिवार का ख्याल रखिए और वाणी पर बहुत नियंत्रण रखना है आपको। इस टाइम पे ऐसा होगा कि आपको चिड़चिड़ापन में कुछ ऐसा मुंह से निकल जाए जिससे सामने वाला दुश्मन बन जाए। इस चीज को आपको थोड़ा कवर करना है क्योंकि राहु की दृष्टि भी दूसरे भाव में पड़ रही है। बेफिजूल के खर्चों से बचिए, ऐसे खर्च जो जरूरी नहीं है, तो ऐसे खर्चों से थोड़ा सा आपको बचना है। सूर्य दूसरे भाव में और चंद्रमा की राशि कहीं ना कहीं ये अंतर द्वंद की स्थिति को दिखाता है। खुद ही ये ना समझ पाना कि हम क्या करें क्या ना करें, क्या हो रहा है क्या होगा, इस चीज में आपको नहीं फंसना। माइंड क्लियर रखिए, योगा करिए। अगर आप चाहते हैं कि सूर्य आपको बहुत अच्छे प्रभाव दें और नेगेटिव रिजल्ट कम दें तो इस वीडियो के लास्ट में मैं कुछ उपाय बताने जा रहा हूं। उन रेमेडीज को एक बार सुन लीजिएगा और हो सके तो उनको अप्लाई करिएगा, जिससे आपको सूर्य के पॉजिटिव रिजल्ट ज्यादा मिलेंगे और नेगेटिव रिजल्ट कम। अब अगर आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा 5 नंबर में यानी सिंह राशि में है, आपकी राशि चंद्र राशि सिंह है, तो सिंह राशि वालों के लिए सूर्य क्या प्रभाव लेकर आए हैं तो देखिए, सिंह राशि वालों के लिए सूर्य लग्न में ही गोचर कर रहे हैं और इसे
एक बहुत बड़ा राजयोग ही समझिए। आपकी राशि का स्वामी आपकी राशि में गोचर कर रहा है, इसका मतलब एक बात तो तय है, चाहे लाख परेशानियां हो, लाख टेंशन का माहौल हो, लाख शत्रु आपके ऊपर कोशिश करें, लाख आपको कोई नीचा दिखाने की कोशिश करे, मुसीबतें चाहे 1 लाख नहीं 1.25 लाख हो जाएं, लेकिन आप एक एक करके खुद के दम पर सब मुसीबतों का अंत करेंगे। कोई आपके सामने आने की कोशिश नहीं करेगा। अब आप अग्रेसिव, मतलब सूर्य अब सिंहासन में, कहने का मतलब यह कि अब आप पावर में हैं। 17 अगस्त से लेकर 17 सितंबर तक आपको कोई ऐसा बैरियर नहीं है जिसको आप तोड़ ना पाएं, कोई ऐसा काम नहीं जिसे आप कर ना पाएं। तो ये सोचकर मत बैठ जाइएगा कि थोड़ी मोड़ी परेशानियां हैं तो हमको इस गोचर को बस निकालना है क्योंकि कहीं कुछ खराब ना हो जाए। रिस्क लीजिए और उसको मैनेज करिए। आप इतना प्रभावशाली खुद को महसूस करेंगे कि हो सकता है परेशानियां आपके सामने आएं, क्योंकि शनि 7th हाउस में गोचर कर रहे हैं और राहु और गुरु 9th हाउस में, लेकिन आप अपने दम पे अपने भाग्य को बदलने की क्षमता रखते हैं। इस दौरान आप देखेंगे कि पुराने जितने काम आपकी वजह से या किसी भी दूसरे की वजह से रुके हुए थे, वो काम आप खुद से पूरा करेंगे। फंसे हुए काम आप पूरा करेंगे। शनि 7th हाउस में है तो मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम दिख रही है, क्योंकि सूर्य की दृष्टि 7th हाउस में और शनि की दृष्टि सूर्य के ऊपर। अगर मैरिड लाइफ में पहले से कोई इशू चला आ रहा था तो उसे सॉल्व कर लीजिए, नहीं तो परेशानियां और बढ़ जाएंगी। इसके अलावा अगर आप पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे थे तो थोड़ा सा अवेयर हो जाइए। पार्टनर्स को लेकर अपने हाथ में कमान रखिए। ऐसा मत करिए कि आप किसी पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे हैं और अपने पार्टनर्स को बिल्कुल आप फ्री छोड़े हुए हैं कि वो सारा कुछ देख लेंगे। आप भी अपने बिजनेस में इन्वॉल्व होइए। अगर आप नौकरी कर रहे हैं तब कोई दिक्कत नहीं है, आप आगे बढ़ने की कोशिश कर सकते हैं। व्यवसाय कर रहे हैं तो थोड़ा सा व्यवसाय को बढ़ाना, एक्सपेंड करना या चेंज करने से अभी आपको बचना चाहिए। गुस्से में आपको बहुत नियंत्रण रखना है, क्योंकि इस दौरान 17 अगस्त से 17 सितंबर के बीच में आपको जबरदस्त गुस्सा आएगी। लग्न में ही सूर्य का गोचर ये दिखाता है कि आप कुछ भी गलत होता हुआ या खुद आपसे अगर किसी ने कुछ बोल दिया तो हो सकता है कि आप गुस्से में कुछ ऐसा बोल दें या कर बैठें जो बाद में कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करे। तो इसलिए आपको सबसे पहले गुस्से पे नियंत्रण रखना है। दूसरा, रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क लेना है, लेकिन ऐसा रिस्क लेना है जिसे आप खुद मैनेज कर सकें। लगातार आगे बढ़ने की कोशिश करनी है। राजनीति हो, चाहे प्राइवेट जॉब हो, चाहे गवर्नमेंट जॉब हो, चाहे आप किसी चीज की तैयारी कर रहे हो, हर जगह ये सूर्य आपको जबरदस्त सफलता दिलाने के लिए आए हैं। चाहे वो धन की स्थिति हो, प्रॉपर्टी की स्थिति हो, कोई ऐसी चीज नहीं है जो सूर्य यहां पर बैठ के आपको दे ना सकें। अब देखिए, आने वाले 18 अगस्त को जो मंगल है वो आपके 2nd हाउस से गोचर करेंगे। लग्न में सूर्य, 2nd हाउस में मंगल, तो ये पूरी स्थिति गुस्से वाली बन रही है। अगर आपने अपने गुस्से में नियंत्रण कर लिया तो कोई ऐसा काम नहीं जो आप कर ना सकें, कोई ऐसी चीज नहीं जो आपको मिल ना सके। लेकिन अगर आपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं किया तो यकीन करिए आपके गुस्से की वजह से आप अपनी चीजें बिगाड़ लेंगे। हो सकता है आप चाहते ना हो कि सिचुएशन बिगड़े, लेकिन अचानक आपको गुस्सा आ जाना, ऐसी चीजें हो जाना जो आपको बाद में प्रॉब्लम क्रिएट करे। 9th हाउस में राहु का गोचर, हालांकि गुरु का गोचर हो रहा है जो कहीं ना कहीं भाग्य के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन राहु का भी साथ में होना, कभी मेहनत करने के बाद, एफर्ट डालने के बाद रिजल्ट ना मिलना, जो ये चीज चली आ रही थी, ये बैरियर सूर्य आके आप तोड़ेंगे। तो आप तैयार हो जाइए, कमर कस लीजिए और किसी की बातों में ना आइए। कोई आपसे कहे कि ये गोचर खराब है, आप कुछ नहीं कर पाएंगे वगैरह वगैरह, इन सब बातों को दरकिनार करिए। हाँ, कुंडली में जरूर सूर्य की स्थिति को देख लीजिए। अगर वहां पर सब कुछ ठीक ठाक है तो बिल्कुल आप कमर कस लीजिए और युद्ध के मैदान में कूद जाइए। और इसके बाद कोई ऐसी चीज नहीं, कोई ऐसी सफलता नहीं जो आपको मिल ना सके, चाहे वो प्राइवेट नौकरी हो, चाहे गवर्नमेंट नौकरी हो, चाहे खुद का बिजनेस हो। आप बस जुट जाइए, मेहनत करिए। आप इतना प्रभावशाली महसूस करेंगे इस गोचर के दौरान कि कोई आपके सामने आने की कोशिश नहीं करेगा। लोग आपको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर सकते हैं कि ये कर लो, ऐसा नहीं तो वैसा हो जाएगा। उन लोगों की बात आपको नहीं सुननी। इस दौरान खास तौर पर आपको ये फोकस करना है कि अपने निर्णय आप खुद लें। आप एक शेर हैं तो शेर की तरह चलिए अकेले। ये मत अपना नेचर बनाइए कि 10 लोग आपको इन्फ्लुएंस करें तब आप किसी काम को करें। खुद से सोचिए कि क्या करना उचित होगा, अपने गुस्से पर नियंत्रण रखते हुए। बाकी हर तरह से ये गोचर आपको बहुत अच्छा रिजल्ट करेगा। आप पराक्रम करेंगे, आप मेहनत करेंगे, आप एफर्ट डालेंगे, भाग्य का साथ मिलेगा। शनि और राहु की दृष्टि से बशर्ते हो सकता है सूर्य को थोड़ी परेशानी हो, लेकिन वो तब ज्यादा होगी जब आपकी कुंडली में सूर्य बहुत खराब स्थिति में हो। खैर, अगर आप चाहते हैं कि आपको सूर्य के पॉजिटिव रिजल्ट ज्यादा मिले और नेगेटिव कम, तो इस वीडियो के अंत में मैं कुछ रेमेडीज बताऊंगा। आप उसको एक बार जरूर सुन लीजिएगा और कोशिश करिएगा कि आप उसे अप्लाई करें, जिससे होगा ये कि आपको सूर्य से रिलेटेड अच्छे रिजल्ट ज्यादा मिलेंगे और नेगेटिव रिजल्ट बहुत कम। अब अगर बात कन्या राशि वालों की कर लें तो कन्या राशि वालों के लिए सूर्य इस टाइम पे उनके 12th हाउस में गोचर कर रहे हैं। हालांकि 12th हाउस में सूर्य का गोचर अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन ये भी देखिए कि सूर्य खुद की राशि में गोचर कर रहे हैं। अगर विदेश से जुड़ा कोई काम था 100% बनेगा। विदेश जाने की कोशिश कर रहे थे, आप जा सकते हैं। विदेश से जुड़ा बिजनेस करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा है। और शनि और राहु इस टाइम पे मिलकर आपके 7th हाउस को ब्लॉक कर रहे हैं। तो कन्या राशि वालों ने ये चीज महसूस कर ली होगी कि मैरिड लाइफ में और पार्टनरशिप के बिजनेस में जबरदस्त परेशानियां पहले से देखने के लिए आ रही थी।
थी। अब कहीं अगर आपकी जन्म कुंडली में सूर्य अच्छी स्थिति में नहीं है तो ये परेशानियों को थोड़ा सा बढ़ा देगा। हड्डियों से रिलेटेड प्रॉब्लम, इसके अलावा आपको थोड़ा सा बाल झड़ने से रिलेटेड प्रॉब्लम, या आपको मेहनत करने के बाद रिजल्ट ना मिलना, क्रेडिट ना मिलना, इस तरह की प्रॉब्लम आपको हो सकती है। अपनी हेल्थ से रिलेटेड, ब्लड प्रेशर से रिलेटेड, हार्ट से रिलेटेड जितनी भी परेशानियां अगर आपको पहले से चल रही थी तो आपको बहुत अलर्ट हो जाना है। अगर पहले से नहीं चल रही थी तो अलर्ट रहना है ताकि कोई हेल्थ इशू आपको परेशान ना कर सके। छठे भाव में शनि का जो गोचर हो रहा है, भले ही 7th हाउस ब्लॉक किए हुए हैं, लेकिन अपने शत्रुओं के ऊपर 100% हावी रहेंगे। शुरुआत में ऐसा देखने में आपको लगेगा कि आपके शत्रु आपके ऊपर हावी हो रहे हैं और आपको सब लोग पीछे खींचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन याद रखिएगा लास्ट में जीत आपकी ही होगी। बस आपको कोई भी ऐसा काम नहीं करना जो इलीगल हो। अपनी हेल्थ का ख्याल रखना है, खर्चों पर नियंत्रण करना है। किसी भी ऐसी चीज में पैसा खर्च मत करिए जिसकी अभी आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आगे चल के, क्योंकि देखिए 12th हाउस में सूर्य और लग्न में अभी आपके मंगल गोचर करने वाले हैं, तो आपको ऐसा चाहिए कि सेविंग्स भी आप करें। ऐसी जगह पैसा इन्वेस्ट ना करिएगा जहां पे रिस्क हो या पैसे डूबने के चांसेस हो। इन सारी चीज़ों का आपको ख्याल रखना है, अपनी हेल्थ का ख्याल रखना है। अगर आप स्टूडेंट हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो थोड़ा सा हो सकता है मन में भटकाव आए या मन न लगे पढ़ाई में, या आपको लॉस ऑफ कंसंट्रेशन की प्रॉब्लम हो। उसके लिए आपको परेशान नहीं होना। वीडियो के लास्ट में मैं कुछ रेमेडीज बताऊंगा, उन्हें सुन लीजिएगा। बाकी अगर आपका विदेश से जुड़ा काम है, विदेश जाना चाहते हैं, उसके लिए सूर्य बहुत अच्छा है। सूर्य के कुछ रेमेडीज कर लीजिए और कोई भी ऐसा काम न करिए जो इलीगल है। प्राइवेट जॉब कर रहे हैं तो प्राइवेट जॉब में भी, गवर्नमेंट जॉब में भी चेंजेस करने से अभी आपको बचना है। कोई भी ऐसा मेजर चेंज, या आप कोई नया काम शुरू करना चाह रहे हैं, नई प्रॉपर्टी खरीदना चाह रहे हैं, या नया कुछ बिजनेस शुरू करना चाह रहे हैं, सभी चीजों के लिए अभी फिलहाल रुक जाइए, क्योंकि अष्टम भाव में राहु और गुरु गोचर कर रहे हैं। महसूस हो गया होगा आपको कि वैसे ही आपको पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम या आपके हेल्थ इश्यूज वैसे ही आपको चल रहे हैं, मैरिड लाइफ में वैसे ही दिक्कत है, बिजनेस में वैसे ही ब्लॉकेज चल रही है, तो और शत्रु भी वैसे ही आपको परेशान कर रहे होंगे। और सूर्य की दृष्टि शनि पर पड़ने के कारण ऐसा भी हो सकता है कि आपको शुरुआत में लगे कि और शत्रु हमारे ऊपर हावी हो रहे हैं, हालांकि जीत लास्ट में आपकी ही होनी है। लेकिन जो हमें ध्यान रखकर चलना है वो अपनी हेल्थ का ध्यान रखकर चलना है, अपने खर्चों का ध्यान रखकर चलना है, और मेन आपकी हेल्थ वो भी कैसी, ब्लड प्रेशर, हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम आपको ये बहुत, और आपके खर्चे। कोई भी ऐसा काम आपको नहीं करना जो लीगल ना हो। अगर आप चाहते हैं कि सूर्य का ये जो ट्रांजिट है ये आपको अच्छा रिजल्ट दे, नेगेटिव कम दे, पॉजिटिव ज्यादा दे, तो वीडियो के अंत में मैं कुछ उपाय बताने जा रहा हूं, उन्हें एक बार सुन लीजिएगा और कोशिश करिएगा अप्लाई करने के लिए, जिससे आपको पॉजिटिव रिजल्ट 100% देखने के लिए मिलेंगे। अब अगर आपकी जन्म कुंडली में सूर्य तुला राशि में है, यानी चंद्रमा 7 नंबर में लिखे हुए हैं, आपकी तुला राशि है कुंडली के अकॉर्डिंग, तो आपको पहले ही आपकी राशि से शनि जो है पंचमस्त गोचर कर रहे हैं। तुला राशि वाले ऑलरेडी बहुत परेशान हैं। जितने भी तुला राशि वाले हैं और इस वीडियो को देख रहे होंगे, मैं उनसे यही कहना चाहूंगा कि इस टाइम पे आप बस अपने मन को किसी तरह शांत रखिए, क्योंकि मैं जानता हूं इस टाइम पे आप बहुत ज्यादा मानसिक स्ट्रेस, मानसिक परेशानी और एक के बाद एक प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं। चाहे वो सोशल इशू हो, चाहे वो हेल्थ का इशू हो, चाहे अंतर्द्वंद हो, चाहे बहिर्द्वंद हो, लेकिन द्वंद का सामना आप ऑलरेडी कर रहे हैं। अब सूर्य का यहां पर आपके राशि से एकादश में आ जाना कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि आपको पैसों से रिलेटेड, फाइनेंशियली जो दिक्कत हो रही थी वो कहीं ना कहीं सूर्य थोड़ा सा कवर कर देंगे, थोड़ा सा आपको बूस्ट कर देंगे, क्योंकि ऑलरेडी शनि का राशि से पंचमस्त चलना और सप्तम भाव में राहु और गुरु का होना मैरिड लाइफ को भी तबाह करके रखे हुए था। बिजनेस में भी मन मुताबिक आपको प्रॉफिट नहीं मिल रहा था। 5th हाउस में शनि का गोचर ये दिखाता है कि आपके अपने, जिनके ऊपर आपको ये भरोसा था कि ये समय पड़ने पर हमारा मदद करेंगे, हमारी हेल्प करेंगे, वो सब लोग अब आपके धीरे धीरे सामने आएंगे और आपको सबका असली चेहरा दिखाई देगा। ये बात सच है। सब तुला राशि वाले सुन लीजिए, आने वाले टाइम में शनि जो है ना आपको रियलिटी दिखाने आए हैं। आपको जो परेशानी हो रही है राशि से पंचमस्त शनि की वजह से, वो एक अलग टॉपिक है, लेकिन इस टाइम पे आप देखिएगा कि जिनके ऊपर आपको बहुत ज्यादा भरोसा था उन सबके चेहरे आपको एक एक करके क्लियरली दिखाई देंगे। सूर्य का एकादश भाव में आ जाना अर्थ के लिए बहुत अच्छा है। ऐसे नए इनकम के सोर्स बनेंगे जो पहले नहीं थे। पैसों की जो दिक्कत चली आ रही थी वो दूर हो जाएगी। पैसे कहीं फंसे हुए थे वो आपको मिल जाएंगे। किसी काम को आप बार बार करने की कोशिश कर रहे थे इनकम के लिए या पैसों के लिए और वो हो नहीं पा रहा था, अब वो होगा। फाइनेंशियली आपको अगर जरूरत थी तो आपके चीजें अरेंज हो जाएंगी। अगर आप जॉब कर रहे थे तो जॉब में इंक्रीमेंट या प्रमोशन होने के चांसेस हैं। आप बिजनेस कर रहे थे तो बिजनेस में भी आप प्रॉफिट की तरफ ज्यादा जाएं। लेकिन ये याद रखिएगा कि गुरु और राहु शनि तीनों ही सूर्य को देख रहे हैं और इस टाइम पे आपका सबसे बड़ा चैलेंज है राशि से पंचमस्त शनि को हैंडल करना, क्योंकि सबसे ज्यादा ये आपको प्रभावित कर रहे हैं। अर्थ के दृष्टिकोण से सूर्य अच्छे हैं, लेकिन अगर कुंडली में भी सूर्य खराब स्थिति में तो थोड़ा सा फिर आपको अलर्ट हो जाना है, क्योंकि ये आपके साथ फिर होगा कि लोग पीछे पकड़ के खींचेंगे आपको, लोग आपको आगे बढ़ता हुआ नहीं देख पाएंगे। मेहनत आप करेंगे, रिजल्ट या क्रेडिट कोई दूसरा ले जाएगा। मेहनत करने के बाद आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा और फाइनेंशियली भी आपको कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। हो सकता है कि आप किसी ऐसी सिचुएशन में फंस जाएं, कर्ज वगैरह में या किसी हेल्थ इशू में, या आप नहीं चाहते लेकिन तब भी कोई इंसान आपके पीछे पड़ जाए, बेवजह की दुश्मनी हो जाए, क्योंकि शनि
और राहु मिलकर 6th हाउस को ब्लॉक कर रहे हैं। तो आपका बड़ा चैलेंज तो अभी शनि का राशि से पंचमस्थ होना है, लेकिन सूर्य का एकादश भाव में आ जाना आपको फाइनेंशियली थोड़ा सा सपोर्ट करेगा। लव लाइफ वालों के लिए भी अगर तुला राशि के हैं, थोड़ा सा अलर्ट रहना है आपको। इस टाइम पे गुस्सा करना, स्ट्रेस लेना, मानसिक परेशानी, इसके लिए योगा का सहारा लीजिए। और रिलेशनशिप में है तो शक मत करिए, ईगो मत दिखाइए, अंडरस्टैंडिंग करिए, जितना हो सके उतना मन को शांत रखिए और प्यार से रहने की कोशिश करिए। मैरिड लाइफ वालों के लिए भी यही कहना चाहूंगा कि मैरिड लाइफ में डिस्टर्ब दिखाई दे रही है। अगर आप चाहते हैं कि ये चीज़ें स्टेबल रहें, सही रहें, तो कोशिश करिए कि जो लाइफ पार्टनर है उन्हें समझने की कोशिश करिए। आप भी अगर गुस्सा करेंगे, आप भी ईगो दिखाएंगे या आप भी लड़ाई करेंगे तो कहीं ना कहीं स्थितियां बिगड़ जाएंगी। तो सूर्य का गोचर अर्थ के लिए अच्छा है, बड़े भाई बहनों के लिए ये गोचर बहुत अच्छा नहीं है। हो सकता है कि आपके जो बड़े भाई बहन हैं उनको फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम हो या उनकी लाइफ में कोई स्ट्रगलिंग पॉइंट आ जाए, लेकिन आपके लिए पैसों के लिए ये सूर्य बहुत अच्छे हैं। सोर्स ऑफ इनकम बनाइए, एनर्जेटिक रहिए, राशि से पंचमस्थ शनि के उपाय करिए और सूर्य को और बल दीजिए, ताकि ये जितना ज़्यादा आपको फाइनेंशियली और बूस्ट करें, आपका इनकम जो है बढ़े, उसके तहत आपको दूसरी परेशानियों से लड़ने की ताकत मिले। अगर आप ये चाहते हैं कि आपको सूर्य के जो रिजल्ट हैं वो पॉजिटिव रिजल्ट ज़्यादा मिले और नेगेटिव कम, तो इस वीडियो के अंत में मैं आपको कुछ उपाय बताऊंगा। उन उपायों को एक बार देख लीजिएगा, सुन लीजिएगा और कोशिश करिएगा अप्लाई कर लें, ताकि आपको सूर्य के और अच्छे रिजल्ट दिखाई देने लगें। अगर वृश्चिक राशि वालों के लिए बात करें तो वृश्चिक राशि वालों के लिए सूर्य दशम भाव में गोचर कर रहे हैं, जहां वो खुद की राशि में गोचर कर रहे हैं। और शनि और गुरु और राहु आपकी जन्म कुंडली के क्रमशः शनि 4th हाउस में, गुरु और राहु 6th हाउस में गोचर कर रहे हैं। सूर्य का दशम भाव में गोचर आपके वर्क प्लेस के लिए बहुत जबरदस्त है। अगर आप सरकारी नौकरी कर रहे हैं तो आपका प्रमोशन होने के चांस है। सरकारी नौकरी के लिए तैयारी कर रहे थे और अभी तक मिल नहीं पा रही थी, तो अब पूरे चांस हैं, जी जान से जुट जाइए, आपको सरकारी नौकरी मिल सकती है। अगर प्राइवेट जॉब आप कर रहे थे तो यहाँ पर अब टाइम आ गया है आपके इंक्रीमेंट का, आपके प्रमोशन का, आगे बढ़ने का। अगर जॉब की तलाश में थे तो आप कोशिश करिए, 100% आपको आपके डिजर्विंग एक बहुत अच्छी पोस्ट आपको 100% मिल जाएगी। जो लोग राजनीति में जाने की कोशिश कर रहे थे, ये बिल्कुल सही टाइम है राजनीति में जाने का। जो लोग ऑलरेडी राजनीति में हैं और ऊपरी पद पाने की कोशिश कर रहे थे, उनके लिए भी ये टाइम बहुत अच्छा है। डेफिनेटली इस टाइम पे आपको आपके फादर से भी सपोर्ट मिलेगा और आप अपने फादर के लिए या फादर के जैसा बनने की कोशिश में आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे और सफल होंगे। 10th हाउस में सूर्य हर तरह से आपको बहुत अच्छे रिजल्ट लेकर आएगा, लेकिन आपको अपनी कुंडली में भी सूर्य की स्थिति को देख लेना है। अगर आपकी जन्म कुंडली में सूर्य अच्छी स्थिति में नहीं है तो ये वर्क प्लेस में स्ट्रगल क्रिएट कर देगा। यानी आप कोशिश तो खूब कर रहे हैं लेकिन वर्क प्लेस में आगे नहीं बढ़ पा रहे। आप काम कर रहे हैं लेकिन काम का क्रेडिट आपको नहीं दिया जा रहा, क्योंकि शनि और राहु दोनों ही 10th हाउस को देख रहे हैं। वर्क प्लेस में मेहनत के अकॉर्डिंग रिजल्ट न मिलना, वर्क प्लेस में चेंजेस कर रहे हैं, व्यवसाय बदलने की कोशिश कर रहे हैं, स्ट्रीम चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, तो रुक जाइए। ऐसा अभी बिल्कुल मत करिए। जो काम आप कर रहे हैं उसी काम में आप आगे बढ़ने की कोशिश करिए। 4th हाउस में शनि गोचर कर रहे हैं तो आपने ये महसूस कर लिया होगा कि घर में भी इस टाइम पे थोड़ा टेंशन वाला माहौल, और दूसरा मदर की हेल्थ को भी इश्यूज आपको दिखाई दे रहे होंगे। शनि का 4th हाउस में अपनी ही राशि में गोचर करना है तो राजयोग, लेकिन आपकी राशि के लिए शनि पूरी तरह कारक नहीं है, इसलिए शनि का ये गोचर घर में कलह देने वाला है। हालांकि प्रॉपर्टी वगैरह के लिए ये शनि बहुत अच्छे हैं। सूर्य की दृष्टि भी 4th हाउस में पड़ रही है, तो प्रॉपर्टी के लिए एक अच्छा टाइम है। आप नई प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, खरीदने की सोच रहे हैं तो आप आगे बढ़ सकते हैं। नया घर खरीदने की सोच रहे हैं तो आप, लेकिन हर चीज में आपको थोड़ा सा अलर्ट रहना है, क्योंकि 4th हाउस में शनि है, पाप ग्रह हैं, जो आपकी राशि के लिए पूरी तरह कारक नहीं है। तो हो सकता है कि प्रॉपर्टी या किसी इस तरह की कोई चीज खरीदते समय आपसे थोड़ा धोखा हो जाए। कोई भी चीज कर रहे हैं 2 बार सोच लीजिए और अच्छे से एग्जामिन करने के बाद ही कोई चीज परचेस करिए, खरीदिए। राहु और शनि ने मिलकर 5th हाउस को जो है ब्लॉक करके रखा हुआ है। अगर रिलेशनशिप में है तो प्रॉब्लम दिख रही होगी आपको ऑलरेडी कि छोटे मोटे लड़ाई झगड़े होना या लव रिलेशनशिप में प्रॉब्लम होना, तो उसके लिए आपको क्या करना है कि मैं वीडियो के अंत में कुछ उपाय बताऊंगा, वो आप कर लीजिए, जिससे आपको इसमें भी थोड़ा सा जो है अच्छे रिजल्ट देखने के लिए मिलेंगे। लेकिन आपके जो 5th हाउस में, जैसे आपके 5th हाउस में देखिए 12 नंबर लिखा हुआ है ना, आप भी इमोशनल हैं। आप अपने लव लाइफ के लिए हमेशा खुद जो है रिश्तों को संभालने को प्रायोरिटी देते हैं। तो ऐसा अगर आपके साथ है तो डेफिनेटली आपको देखने में आ रहा होगा लव लाइफ में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ रही होंगी। तो उसके लिए आप सूर्य का उपाय नहीं, मैं आपको कुछ दूसरी चीज वीडियो के अंत में आप एक उपाय देखिएगा, मैं आपको वो बताऊंगा, खास तौर पे वृश्चिक राशि वालों के लिए, जिससे आपको अगर लव लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही है तो वो भी आपको जरूर जो है फायदा पहुंचाएगी। सूर्य 10th हाउस में गोचर कर रहे हैं तो ये वर्क प्लेस के लिए बहुत अच्छा है। कमर कस लीजिए और जुट जाइए। और जो आपका लव रिलेशनशिप चल रहा है या अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसमें एक चीज बस आपको थोड़ा सा ध्यान रख के चलनी है कि ईगो मत दिखाइए। ईगो मत दिखाइए और एक्स्ट्रा इमोशनल होकर कोई ऐसी चीज मत बोल दीजिए
कीजिए जिसे आप कर ना सकें। कोई ऐसा कमिटमेंट मत करिए जिसको बाद में आप पूरा ना कर पाएं। तो ये 2 चीजें अगर आप कर लेंगे तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा जो रिश्तों में सुधार आ जाएगा। तैयारी कर रहे हैं जो स्टूडेंट, उनके लिए बहुत अच्छा है। जो लोग नौकरी के लिए कोशिश कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। जो ऑलरेडी नौकरी कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। जो बिजनेस कर रहे हैं उनके लिए भी आगे बढ़ने का टाइम है, और जो राजनीति में हैं या जाना चाह रहे हैं उनके लिए भी आगे बढ़ने का टाइम है। सूर्य की स्थिति को एक बार अपनी कुंडली में देख लीजिए, और अगर आप चाहते हैं कि आपको सूर्य के पॉजिटिव रिजल्ट ज्यादा दिखाई दें और नेगेटिव रिजल्ट कम, तो वीडियो के अंत में मैं कुछ उपाय बताने जा रहा हूं। एक बार उन्हें सुन लीजिएगा और कोशिश करिएगा अप्लाई करने के लिए, ताकि आपको सूर्य के पॉजिटिव रिजल्ट देखने के लिए ज्यादा मिले। अब अगर आपकी जन्म कुंडली में सूर्य चंद्रमा 9 नंबर या 10 नंबर में, यानी अगर आपकी चंद्र राशि धनु है, तो ये सूर्य का ट्रांजिट आपके लिए क्या लेकर आएगा, आइए चर्चा करते हैं। देखिए, आपकी राशि से सूर्य नवम के स्वामी होकर नवम में गोचर कर रहे हैं। भाग्य भाव का स्वामी जब भी भाग्य भाव से गोचर करता है तो ये टाइम आपके भाग्य को बहुत बूस्ट करने वाला होगा। इस टाइम पे आप देखेंगे कि आपके सब काम लगभग आपके भाग्य की बदौलत बन जाएंगे। कोई ऐसा काम नहीं जिसको आप चाह लें और वो आपको मिल ना जाए। आपकी राशि से शनि 3rd हाउस में और गुरु और राहु 5th हाउस में गोचर कर रहे हैं। सूर्य का 9th हाउस में गोचर हर तरह से आपको लाभ देने वाला है। बस आपको ये चाहिए कि आप धार्मिक बने रहें, धर्म का साथ मत छोड़िएगा। अगर आप किसी नौकरी के लिए कोशिश कर रहे थे, आप चाह रहे थे कि आपको कोई जॉब मिल जाए, नहीं मिल पा रही थी, वो जॉब मिल जाएगी। अगर आप कोशिश कर रहे थे जॉब में प्रमोशन के लिए, तो अब आप कोशिश कर सकते हैं, आपको जॉब में प्रमोशन मिल सकता है। अगर आप राजनीति में भी जाने की कोशिश कर रहे थे तो ये टाइम ठीक है, आप राजनीति में जाने के लिए सोच सकते हैं। अगर ऑलरेडी आप राजनीति में थे तो आप राजनीति में आगे बढ़ने की कोशिश कर सकते हैं। वो स्टूडेंट्स जो सरकारी नौकरी की कोशिश कर रहे हैं, जी जान से लग जाएं, ये वही टाइम चल रहा है जिसमें आपको आपकी मेहनत का रिजल्ट मिलेगा। यानी हर तरह से धनु राशि वालों के लिए यह गोचर बहुत अच्छा है। अब यहां शनि 3रे भाव में गोचर कर रहे हैं, जो डेफिनेटली आपके जो क्षमताएं हैं उनमें वृद्धि करेंगे। लेकिन शनि और राहु की एक साथ सूर्य पर दृष्टि ये दिखाता है कि अगर आपकी जन्म कुंडली में सूर्य अच्छी स्थिति में नहीं है तो कई बार भाग्य का जो सपोर्ट आपको मिलना चाहिए था वो सपोर्ट नहीं मिलेगा। मेहनत तो आप ऑलरेडी कर रहे हैं, लेकिन उस मेहनत का रिजल्ट मिले तब तो कोई बात है। तो सूर्य अगर अच्छी कंडीशन में है तब तो डेफिनेटली जो रिजल्ट आपको नहीं मिल रहे थे वो रिजल्ट आपको डेफिनेटली देखने के लिए मिलेंगे। राहु 5th हाउस में गोचर कर रहे थे। लव रिलेशन के लिए वैसे बहुत खराब चीजें तो नहीं है, लेकिन क्योंकि राहु भी 5th हाउस में है तो कोशिश करिए कि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग आपके रिलेशनशिप में ना होने पाए। अग्रेसिव ना होइए अपने रिलेशनशिप में। अगर आप रिलेशनशिप में तो आप अग्रेसिव ना होइए, क्योंकि शनि की 3री दृष्टि भी 5th हाउस में पड़ रही है। पहले से अगर कोई इशू चले आ रहा है तो ज्यादा चांसेस हैं कि बात बढ़ जाएगी, या जो आपका कहता नहीं कि लड़ाई झगड़ा ऐसी अगर कोई स्थिति चल रही थी तो उसमें ये चीजें बढ़ने के ज्यादा चांसेस हैं। तो कोशिश करिए कि कोई भी खराब परिस्थिति आने से पहले ही आप उसको हैंडल करें। आपकी राशि धनु है। धनु राशि वाले किस लिए जाने जाते हैं? सिचुएशन को हैंडल करने के लिए। तो इस टाइम पे आपको सिचुएशन हैंडल करने की जरूरत है। 4th हाउस इस टाइम पे शनि और राहु मिलकर ब्लॉक कर रहे हैं, यानी घर परिवार में कलह, कोई प्रॉपर्टी खरीदने की कोशिश कर रहे हैं तो खरीद नहीं पा रहे, घर में परेशानी, मदर की हेल्थ को इशू, और मानसिक सुख यानी मानसिक रूप से परेशानी, ये धनु राशि वाले ऑलरेडी देख रहे हैं। हाल ही में धनु राशि वाले शनि की 7.5 देखे, तो वैसे ही उनको भी थोड़ा सा टाइम चाहिए रिकवर होने के लिए। सूर्य का 9th हाउस में गोचर उनके लिए एक वरदान है, क्योंकि जो उनको ग्रोथ अभी तक नहीं दिख रही थी वो ग्रोथ अब उनको दिखने लगेगी। वर्क प्लेस में जो उनको प्रोग्रेस नहीं दिखाई दे रही थी वो प्रोग्रेस कहीं ना कहीं अब उनको दिखाई देने लगेगी। तो धनु राशि वालों को चाहिए कि सूर्य की आराधना करें। अगर आपको चाहिए कि सूर्य आपको बहुत अच्छे रिजल्ट करें तो आप इस वीडियो के लास्ट में मैंने सूर्य के लिए कुछ उपाय बताए हैं, उन उपायों को एक बार जरूर सुन लीजिएगा और कोशिश करिएगा उनको अप्लाई करने के लिए। तो सूर्य यहाँ पे आपको हर तरह से बहुत अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं। अगर आप वो उपाय कर लेते हैं तो उन्हें एक बार जरूर देख लीजिएगा। साथ ही अपनी कुंडली में भी एक बार आप सूर्य की स्थिति को जरूर देख लीजिएगा। अगर बात करें मकर राशि वालों के लिए तो सूर्य का यह गोचर 8th हाउस में हो रहा है। 8th हाउस में किसी भी ग्रह का गोचर बहुत अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन सूर्य यहाँ पर क्योंकि खुद की राशि में है इसलिए यहाँ पर कुछ सिचुएशन बदल जाएगी। अगर आपकी जन्म कुंडली में भी सूर्य अच्छी स्थिति में है तो आप देखेंगे कि अचानक धन लाभ, ससुराल, अगर आपका जो ससुराल पक्ष से उससे अचानक आपको कोई मदद मिल जाना, किसी मुसीबत से आपको अचानक बाहर निकालने के लिए कोई व्यक्ति आगे आ जाए, क्योंकि 8th हाउस में जब सूर्य गोचर करते हैं तो ये हेल्थ इश्यूज को दिखाता है। वो जितने भी लोग जिनको हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है, सीने से रिलेटेड प्रॉब्लम है, ब्लड प्रेशर से रिलेटेड प्रॉब्लम है, हड्डियों से संबंधित परेशानियां हैं, उन लोगों को थोड़ा सा अलर्ट रहना है। ये टाइम ऐसा हो सकता है कि आप ये सोचें कि चलो अगर कोई परेशानी पहले से चली आ रही है तो उसकी सर्जरी करा लेते हैं, इसके लिए अभी आपको बचना है। कोशिश करिए कि इस दौरान अभी आप सर्जरी ना कराएं। आपकी राशि से 2nd हाउस में शनि गोचर कर रहे हैं और 4th हाउस में राहु, दोनों ने मिलकर 3rd हाउस को ब्लॉक करके रखा हुआ है। ये आपने खूब महसूस कर लिया होगा जितने भी मकर राशि के लोग हैं कि वो मेहनत कर रहे हैं लेकिन मेहनत के बाद कुछ दिखाई नहीं दे रहा है उनको। जो यात्राएं और ट्रैवलिंग उनकी लाइफ में हो रही है वो ट्रैवलिंग भी उनको कोई बहुत विशेष
जो है फायदा देने वाली नहीं है। मकर राशि वालों के लिए शनि की जो है ये 7.5 का जो है लास्ट पीरियड चल रहा है, तो कहीं ना कहीं धन से रिलेटेड प्रॉब्लम भी आपको देखने के लिए आ रही होगी। अब शनि और गुरु और राहु तीनों की दृष्टि अष्टम भाव में बैठे सूर्य पर पड़ेगी, तो हेल्थ के लिए आपको बहुत जो है ख्याल रखना है। कोई भी ऐसा काम आपको नहीं करना जो काम लीगल ना हो, क्योंकि हो सकता है इस टाइम पे आपका मन ऐसा करे कि आप कोई शॉर्टकट अपनाने की कोशिश करें, या कोई अगर आप ऐसा काम करते हैं जो लीगली सही नहीं है तो उस काम को करने के लिए अभी आपको बचना है। नहीं तो ऐसा होगा कि आपको फायदा की जगह नुकसान ज्यादा देखने के लिए आने लगेगा। सबसे ज्यादा तो आपको अपनी हेल्थ का ख्याल रखना है। दूसरे भाव में शनि का गोचर ये दिखा रहा है कि अभी आपको फाइनेंशियल एक बहुत अच्छा कंडीशन आपके साथ नहीं चल रही, जो आगे चल के डेफिनेटली अच्छी हो जाएगी, परेशान होने की जरूरत नहीं है। 4th हाउस में गुरु के साथ राहु का होना कहीं ना कहीं 4th हाउस को भी डैमेज कर रहा है। 3rd हाउस को ये ब्लॉक कर रहे हैं पाप करतरी में, और 4th हाउस में राहु का गोचर जो कि सूर्य को देख रहे हैं। पेट से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम थी तो थोड़ा सीरियस हो जाइए और उसमें ध्यान दीजिए। खाने पीने में बहुत ध्यान देना है आपको, खास तौर पे अगर आप अभी तक नॉन वेज या अल्कोहल वगैरह इंटेक करते थे तो बिल्कुल छोड़ दीजिए, क्योंकि अगर आप ऐसा करते थे तो आपको 17 अगस्त से 17 सितंबर तक इसके रिजल्ट दिखाई दे सकते हैं, यानी खराब रिजल्ट, पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम आपको दिखाई दे सकती है। हेल्थ का अगर आपने एक बार ख्याल रख लिया तो डेफिनेटली आधे से ज्यादा परेशानी तो केवल आपकी हेल्थ से ही है। बाकी कोई नया काम शुरू करना चाह रहे थे मत करिए, कोई नया बिजनेस शुरू करना था अभी रुक जाइए। अगर बिजनेस में है या नौकरी में है तो हो सकता है कि प्रमोशन में प्रॉब्लम हो, प्रमोशन छोड़िए, हो सकता है कि अभी आपको कोई पीछे खींचने की कोशिश करे, यानी आपको डिमोशन की तरफ ढकेलने की कोशिश किया जाए। तो आपको सूर्य की आराधना करनी है। वीडियो के लास्ट में मैं जो रेमेडीज बता रहा हूं वो कर लीजिए, और अभी इस टाइम पे जो सिचुएशन चल रही है उसको बिल्कुल न्यूट्रल चलने दीजिए। कोई नया घर खरीदना चाह रहे हैं, नई प्रॉपर्टी खरीदना चाह रहे हैं तो आपको सोच समझ के, सतर्क होके, अलर्ट होके, क्योंकि राहु 4th हाउस में है, धोखा होने के चांसेस हैं। वो लोग जो कोशिश कर रहे हैं कि उनकी लव लाइफ मैरिड लाइफ में कन्वर्ट हो जाए, वो कोशिश कर सकते हैं, उनके लिए अच्छा है। रिलेशनशिप वालों के लिए टाइम अच्छा है, लेकिन मैरिड लाइफ वालों के लिए टाइम बहुत अच्छा नहीं है। तो करना क्या है आपको कि गुरु और राहु का और शनि का, इन तीनों का भी अपनी जन्म कुंडली में स्थितियों को आपको देखकर चलना है। सूर्य अगर आपकी जन्म कुंडली में अच्छी स्थिति में है तब बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर सूर्य जन्म कुंडली में भी खराब स्थिति में आ रहे हैं तब थोड़ा सा अलर्ट हो जाइए। ये गोचर आपको परेशानियों में थोड़ा सा टच कराएगा, यानी आपको परेशानी थोड़ी सी दिखाई देगी। डरने की जरूरत नहीं है, मैं आपको किसी तरह डराने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप बस सतर्क रहें अपने हेल्थ को लेकर और फाइनेंस को लेकर। अगर कोई भी खराब आदत है आपके अंदर मांसाहार वगैरह की, उसे बिल्कुल दूरी बना लीजिए, और खाने पीने में बहुत ध्यान रखिए। पेट में जलन, पेट में शिकायत, कोलाइटिस, अल्सरेटिव कोलाइटिस, ये इस तरह की परेशानियां अगर पहले से चली आ रही हैं तो बहुत अलर्ट हो जाइए। और अगर आप चाहते हैं कि सूर्य का रिजल्ट आपको पॉजिटिव ज्यादा मिले और नेगेटिव कम, तो आप इस वीडियो के लास्ट में मैंने कुछ उपाय बताए हैं, उनको एक बार जरूर सुन लीजिएगा और कोशिश करिएगा कि आप उनको अप्लाई करें। अगर आप उपाय कर लेते हैं तो डेफिनेटली उसके काफी अच्छे रिजल्ट आपको देखने के लिए मिलेंगे, यानी सूर्य आपको बेहतरीन रिजल्ट देंगे। अब अगर आपकी राशि कुंभ है, यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा 11 नंबर कुंभ राशि में है, तो ये गोचर आपके लिए कैसा होगा, आइए बात कर लेते हैं। देखिए, कुंभ राशि वालों के लिए सूर्य का गोचर 7th हाउस में होने जा रहा है, जहां वो 7th हाउस के ही स्वामी होते हैं। वर्तमान समय में अगर आप को ये आपको पता होगा कि यहाँ मैं माफ करिएगा लिखना भूल गया, वर्तमान समय में लग्न में ही शनि गोचर कर रहे हैं, यानी शश नामक महापुरुष का जो लाभ है वो लग्न में बैठे शनि आपको ऑलरेडी दे रहे हैं। और 7th हाउस में सूर्य का आ जाना मैरिड लाइफ के लिए अच्छा नहीं है। अगर पहले से कोई मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम चली आ रही थी तो आपको मैरिड लाइफ में कहा सुनी से बचना है। छोटी छोटी बातें अगर इशू हो जाता है, मतभेद होता है, उसको तुरंत सॉल्व कर दीजिए, क्योंकि शनि की 7th हाउस में दृष्टि और सूर्य का 7th हाउस में आ जाना कहीं ना कहीं ईगो प्रॉब्लम को दिखाता है। आपके अंदर भी थोड़ा सा ईगो या गुस्सा अब होगा। जब 17 अगस्त को सूर्य जो है 7th हाउस में आएंगे तो आपके अग्रेसिवनेस को बढ़ा देंगे, अब आपको गुस्सा आने लगेगा। हालांकि जो शनि आपके लग्न में गोचर कर रहे हैं ये कहीं से खराब नहीं है, आप किसी की बातों में मत पड़िएगा कि शनि जो है लग्न में, हाँ शनि का जो मूल स्वभाव है उसकी वजह से थोड़ी बहुत परेशानियां आपको शनि के स्वभाव की वजह से देखने को मिल सकती हैं, लेकिन याद रखिएगा यही शनि आपको राजा बनाने के लिए आए हैं। ये वही गोल्डन पीरियड चल रहा है सभी कुंभ राशि वालों के लिए, जब आप मेहनत करेंगे 2% और रिजल्ट मिलेगा 4%। अगर आपकी जन्म कुंडली में शनि, सूर्य, गुरु या राहु की बहुत खराब कंडीशन नहीं है तो इस गोचर से आपको बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। वो लोग जो बिजनेस कर रहे हैं या पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे हैं उनके लिए भी ये टाइम में खराब नहीं देख रहा हूं। खाली आपको इनविजिलेशन का काम करना है, यानी अपना काम किसी दूसरे के भरोसे नहीं छोड़ना। पार्टनरशिप में बिजनेस है तो पार्टनर्स के ऊपर इतना भरोसा नहीं करना कि आपको प्रॉब्लम हो जाए। कुंभ राशि वालों के लिए लग्न में शनि और तीसरे भाव में राहु यानी 2nd हाउस को ये ब्लॉक कर रहा है। परिवार में आप देख रहे होंगे जितने भी कुंभ राशि के लोग हैं, परिवार में एक के बाद एक कोई ना कोई ऐसी बात जरूर उठती होगी जिससे टेंशन का माहौल हो जाए। परिवार में किसी
की ग्रोथ ना होना, या मेहनत के अकॉर्डिंग रिजल्ट ना मिलना, या परिवार में थोड़ा सा कलह बन जाना। पैसे आपके पास आ रहे होंगे लेकिन आपने महसूस किया होगा टिक नहीं पा रहे होंगे। पहली बात तो पैसा आना ही अपने आप में चैलेंज है, लेकिन अगर आ रहे हैं तो टिकने में परेशानी हो रही होगी। और कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा बोलने में जो आपकी वाणी है वो भी कहीं ना कहीं इस टाइम पे बहुत न्यूट्रल है। न्यूट्रल का मतलब क्या है कि आप बहुत कह सकते हैं ना कि आपके बातों में ना तो बहुत ज़्यादा खुशी होगी ना बहुत ज़्यादा दुख होगा। अब 7th हाउस में सूर्य जो है ये आपको बिजनेस में बहुत अच्छे रिजल्ट करेंगे। अगर आपकी कुंडली में सूर्य बहुत अच्छे हैं तो बिजनेस में बहुत अच्छा रिजल्ट, पार्टनरशिप में भी हैं आप हैं तो आप अपने बिजनेस को ऊपर उठा सकते हैं, जो है बूस्ट की तरफ लेकर जा सकते हैं। कार्य क्षेत्र में ये सूर्य जो है सफलता देने वाले हैं। ये सूर्य आपके लग्न में दृष्टि डालेंगे तो सीधी सी बात है कि आपका थोड़ा सा अग्रेसिवनेस बढ़ेगी, उसमें आपको कंट्रोल करके रहना है। अब यहाँ पर शनि की लग्न से सूर्य के ऊपर दृष्टि है और तीसरे भाव में राहु की। अब गुरु और राहु तीसरे भाव में कारक हो जाते हैं। मेष राशि में कोई बहुत खराब जो है ये स्थिति नहीं है, मेहनत आप खूब कर रहे हैं। कुंभ राशि वाले भी इस टाइम पे एफर्टिव हैं और सूर्य 7th हाउस में आ जाएंगे तो केवल आप अपनी मैरिड लाइफ को अगर अच्छा कर लेते हैं और बिजनेस में जो अगर आप बिजनेस करते हैं तो उसके लिए आप थोड़ा सा इन्विजिलेशन का काम करते हैं, यानी अपना काम दूसरों के ऊपर नहीं थोपते, तो ये सूर्य आपको बहुत अच्छे रिजल्ट करेंगे। वो लोग जो नौकरी कर रहे हैं उनके लिए ये सूर्य अच्छे हैं। नौकरी में पदोन्नति नहीं लेकिन नौकरी अच्छे से चलेगी, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होने वाली। वो लोग जो बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस अगर पार्टनरशिप में है तो अपने पार्टनर्स के साथ रहिए, आप भी काम में इन्वॉल्व रहिए, काम को एक्सपेंड ना करिए। कोई नया काम शुरू कर रहे हैं तो अभी रुक जाइए, कोई अगर काम में मेजर चेंजेस कर रहे हैं तो रुक जाइए। नौकरी पेशा लोगों के लिए यह कहना चाहूंगा कि आप लोगों को इस टाइम पे कोई अपनी साइड से गलती नहीं करनी, क्योंकि अभी आप लोगों की गलती का तिल का ताड़ बनाया जाएगा। छोटी सी गलती होगी लेकिन उसको ऐसा दिखाया जाएगा कि कोई बहुत बड़ी गलती है और पीछे खींचने की कोशिश की जाएगी। हालांकि याद रखिएगा लास्ट में हर एक सिचुएशन आपके ही फेवर में आनी है। कुंभ राशि वालों के लिए ये टाइम बहुत अच्छा चल रहा है अगर वो मेहनत करते हैं तो। अगर उनकी कुंडली में शनि, गुरु या सूर्य की स्थिति अच्छी है तो डेफिनेटली ये टाइम आपको राजा बनाने के लिए आया है और आप राजा बनेंगे। तो इसलिए परेशान नहीं होना है, मेहनत से जी नहीं चुराना है। लव लाइफ वालों के लिए स्थिति बहुत खराब नहीं है, बस आपको थोड़ा सा अपने स्वभाव में जो एक कहते नहीं नेगेटिविटी आ जाना उससे बचना है। आपको पॉजिटिव रहना है, खुश रहना है। रिलेशनशिप भी आप हैंडल करेंगे। हर चीज ये याद रखिए, लग्न में शनि गोचर जरूर कर रहे हैं तो आपको ये ऐसा लग रहा होगा कि काम डिले हो रहे हैं और आप जो है एक मायूसी सी महसूस कर रहे हैं, लेकिन याद रखिए आपके अंदर वो क्षमता है कि आप इस टाइम पे पहाड़ तक तोड़ सकते हैं। ये जो शनि लग्न में 11 नंबर में आपको दिखाई दे रहे हैं ना, शश नामक महापुरुष राजयोग, ये साधारण राजयोग नहीं है। ये टाइम बार बार नहीं आता कि ये टाइम बार बार आए। अब शनि भी अपनी राशि में, सूर्य भी अपनी राशि में, एक साथ दो बहुत बड़े राजयोग हैं। अब कहने के लिए तो मैं आपको डरा दूं कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, शांति से बैठे रहिए, या मैं आपसे ये कहूं कि रिस्क लीजिए, लेकिन ऐसा रिस्क न लीजिए जिसे आप मैनेज न कर पाएं। आगे बढ़िए, चुनौतियों का सामना करिए। आपके ऊपर चाहे जितनी परेशानियां आ जाएं, जितने आपके शत्रु खड़े हो जाएं, कोई आपको चाहे जितना नीचा दिखाने की कोशिश करे, आज आपको जरूर मेहनत ज्यादा पड़ रही है, रिजल्ट नहीं मिल रहा, लेकिन याद रखिएगा ये सारी चीजें आप ही खत्म कर सकते हैं और आप ही खत्म करेंगे। कोई ऐसी सिचुएशन नहीं जिसे आप हैंडल न कर सकें, कोई ऐसा काम नहीं जिसे आप कर न सकें, और कोई ऐसी चीज नहीं जो आपको मिल न सके। बस आपको अपने ऊपर भरोसा रखना है और आपको थोड़े से उपाय करने हैं जो वीडियो के लास्ट में मैं बताऊंगा। निरंतर आगे बढ़िए, एक बड़ी सफलता आपका इंतजार कर रही है। नेचर में इस टाइम पे जो अचानक से एक लेजीनेस, आलस और एकदम से चिड़चिड़ापन आ रहा है वो शनि की वजह से आ रहा है, उसके लिए बहुत परेशान नहीं होना। अगर आप चाहते हैं कि सूर्य आपको पॉजिटिव रिजल्ट ज्यादा दें और नेगेटिव कम, तो इस वीडियो के लास्ट में मैं कुछ उपाय बताने जाऊंगा। उन उपायों को एक बार सुन लीजिएगा और डेफिनेटली अपना कर देखिएगा, आपको सूर्य के पॉजिटिव रिजल्ट ज्यादा मिलेंगे। साथ ही अपनी जन्म कुंडली में भी एक बार सूर्य और शनि की स्थिति को देख लीजिए। सूर्य की स्थिति इसलिए क्योंकि सूर्य का गोचर हो रहा है, शनि की स्थिति इसलिए क्योंकि आप कुंभ राशि के हैं, तो आपकी कुंडली में शनि की क्या स्थिति है इसको एक बार जरूर देख लेना है। बाकी परेशान होने की जरूरत नहीं है। 3rd हाउस में राहु भी आपको कहीं ना कहीं एफर्टिव बनाएंगे। हालांकि राहु और शनि एक साथ जब सूर्य को देखते हैं तो उनका स्वभाव ही यही है कि सूर्य को वो ग्रहण लगाने का काम करते हैं। तो अगर आप अपने एफर्ट में और सूर्य के उपाय कर लेंगे तो डेफिनेटली आप सूर्य की तरह ही चमकेंगे। डरना बिल्कुल नहीं है, आगे बढ़ना है और मन को खुश रखना है। इस टाइम पे ज्यादा से ज्यादा खुश रहने की कोशिश आपको करनी है। अब अगर राशियों की सीरीज में लास्ट राशि की बात करें, मीन राशि के लिए, तो मीन राशि के लिए सूर्य उनके 6th हाउस में गोचर कर रहे हैं और शनि आपके 12वें भाव में और राहु आपके 2nd हाउस में। अब ये राहु और शनि मिलकर आपके लग्न को ही पाप करते रहे योग बना रहे हैं। इस टाइम पे जो ज्यादातर प्रॉब्लम हो रही है वो आपको अपने अंदर ही दिखाई देगी। अंतर्द्वंद, ये काम करूं या ये काम ना करूं, ये करूंगा तो क्या होगा, वो करूंगा तो क्या होगा। 10 तरह के लोग आपको सलाह देने के लिए आपके आसपास भटक रहे होंगे। ये कर लो तो ऐसा हो जाएगा, वो कर लो तो ऐसा हो जाएगा। उनकी बात
मत सुनिए। सूर्य छठे भाव में आपके गोचर कर रहे हैं, इस दौरान मैं मानता हूं कि आपको परेशानी होगी। इस दौरान छठे भाव से रोग का विचार किया जाता है। हो सकता है कि आपको हेल्थ इशू हो सकता है कि आप कर्ज से परेशान हो या आपके ऊपर कर्ज पड़ा हो, यह भी हो सकता है कि आपके शत्रु आपको परेशान कर रहे हो। लेकिन ये लिख लीजिए कि तीनों ही चीजों को आप ही हराएंगे, आप ही हराएंगे। आप वो घायल शेर की तरह हैं जो अपने घावों को नहीं देख रहा है, अब वो अटैकिंग मोड में है। सूर्य जब छठे भाव में आते हैं तो हमेशा अटैकिंग मोड ही आपको सर्वाइवल का रास्ता दिखाता है। 12वें का शनि है और अपनी ही राशि में कोई भी इल्लीगल काम आपको नहीं करना है। किसी भी तरह से जो वाद विवाद, किसी से झगड़ा हो रहा है, ऐसी कोई भी सिचुएशन क्रिएट हो रही है जिसमें आपको लग रहा है कि लड़ाई होगी या वाद विवाद होगा, उस सिचुएशन से तुरंत बाहर आ जाइए, उस जगह को ही छोड़ दीजिए। ऐसी जगह ही मत जाइए जहां पे आपको ऐसा लगे कि आपको उकसाने की कोई कोशिश कर रहा है या आप जो काम नहीं करना चाह रहे हैं वो आपसे करवाया जा रहा है। कंपटीशन के लिए सूर्य बहुत अच्छे हैं। वो स्टूडेंट्स जो नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, जी जान से जुट जाएं। ये कंपटीशन का टाइम जरूर है, स्ट्रगल और मेहनत ज्यादा जरूर दिखाई देगी, लेकिन रिजल्ट भी बहुत शानदार आपको दिखाई देंगे। नौकरी पेशा जो लोग हैं उनके लिए भी ये टाइम अच्छा है। स्ट्रगल के बाद सक्सेसफुल वाला जो है ये टाइम चल रहा है कि स्ट्रगल आपको जरूर दिखाई दे रहा है, लेकिन ये स्ट्रगल आपको सक्सेसफुल बनाएगा। जो लोग ऑलरेडी नौकरी में है, प्रमोशन के लिए तो नहीं, लेकिन अपनी कंसिस्टेंसी को बरकरार रखें। सूर्य का ये गोचर 6th हाउस में है तो कोई बहुत अच्छे रिजल्ट लेकर नहीं आ रहा है, इसलिए इस टाइम को निकल जाए, ये टाइम वो ज्यादा अच्छा है। अगर आप मेहनती हैं, उद्यमी हैं, रिस्क मैनेजमेंट जानते हैं तो ये टाइम आपको रिस्क मैनेजमेंट के लिए सबसे बढ़िया टाइम है। रिस्क लीजिए, लेकिन ऐसा रिस्क जिसको आप मैनेज कर पाएं। इलीगल काम आपको नहीं करना है। अपनी वाणी से, अपने मुंह से आपको किसी की बेइज्जती नहीं करनी है। याद रखिए, गुरु जब दूसरे भाव में गोचर करते हैं और आप किसी भी इंसान को कुछ भी बुरा भला कहते हैं तो उसका नेगेटिव रिजल्ट आपके ऊपर ही पड़ेगा। वैसे भी आपका लग्न इस टाइम पे पाप करते रहे योग में चल रहा है, तो जितने भी मीन राशि के लोग हैं देखिएगा एक द्वंद्व में फंसे हुए दिखेंगे। उनको हर एक जगह पर कई ऑप्शन दिखाई देंगे कि ऐसा हो जाए या वैसा हो जाए। खुद वो काम जो डिसाइड करेंगे वो काम खुद उनको करने में इस टाइम पे प्रॉब्लम हो रही है। 12वें में शनि है तो इससे परेशान होने की जरूरत नहीं है। शनि खुद की राशि में है। विदेश से जुड़े काम हो, विदेश में जाना हो या ट्रैवलिंग हो, वो सारी चीजें आपको कहीं ना कहीं सूट करने वाली हैं। लेकिन ये याद रखिए कि आपको शनि की 7.5 शुरू हो गई है, तो इसलिए उन चीजों को भी आपको कवर करना। शनि के भी उपाय करने हैं, अपनी कुंडली में शनि को भी देखना है, गुरु राहु और सूर्य को भी देखना है। सूर्य को क्यों? क्योंकि सूर्य का गोचर हो रहा है। शनि का क्यों? क्योंकि 7.5 ही लग रही है। और गुरु और राहु क्यों? तो गुरु इसलिए क्योंकि गुरु और राहु का गोचर एक साथ चल रहा है और गुरु आपकी राशि के स्वामी है। तो फाइनेंशियली कोई बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत आपको नहीं है, लेकिन क्योंकि 2nd हाउस में राहु और गुरु चल रहे हैं, शनि की दृष्टि भी राहु और गुरु के ऊपर है, तो फाइनेंशियल क्राइसिस का सामना उन लोगों को तो 100% करना पड़ रहा होगा जिनकी कुंडली में शनि और सूर्य अच्छी स्थिति में नहीं है। तो उसके लिए आपको वीडियो के अंत में मैं अभी आपको कुछ उपाय बताने जा रहा हूं। उन उपायों को एक बार सुन लीजिए सभी लोग। मैंने सभी से यही कहा है कि आप सभी लोग उन उपायों को सुनिए जिससे आपको सूर्य के पॉजिटिव रिजल्ट ज्यादा मिले, नेगेटिव कम। लव लाइफ के लिए ये टाइम अच्छा है। हो सकता है कि आपकी लाइफ में कोई नया इंसान आए और ऑलरेडी जो आपका रिश्ता चल रहा है उसके लिए कोई खराब टाइम नहीं है। रिश्ते को आप टाइम देंगे, रिलेशनशिप का आपका अच्छा चलेगा, उसके लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैरिड लाइफ के लिए अगर कहूं तो मैरिड लाइफ के लिए भी कोई बहुत ज्यादा परेशानी दिखाई नहीं दे रही, लेकिन आपका गुस्सा आपको कंट्रोल करके चलना है। क्यों? क्योंकि आने वाले टाइम में मंगल आपके 7th हाउस में गोचर करेंगे। मैरिड लाइफ में अगर प्रॉब्लम चल रही थी तो अब सिचुएशन और बिगड़ सकती है, तू मैं बढ़ सकती है, आपस में ऐसी चीजें बढ़ सकती है कि ना छोटी छोटी चीजों में गुस्सा आ जाना या छोटी छोटी चीजों में लड़ाई हो जाना। इन चीजों को अगर आप कवर करके ले गए तो फिर मैरिड लाइफ में आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। अब देखिए एक साथ कितनी सारी चीजें हो रही हैं। 6th हाउस में सूर्य गोचर कर रहे हैं, हालांकि ये सूर्य लास्ट में आपको सब कुछ दिलाएंगे, लेकिन 12th हाउस में शनि का गोचर, अभी मंगल जो है 7th हाउस में आ जाएंगे। और अगर देखा जाए तो आपकी राशि क्या है? मीन राशि है, जिसको 7.5 ही लगी है। तो ये टाइम थोड़ा सा अलर्ट रहने का है। रिस्क लेना है लीजिए, लेकिन उतना ही रिस्क लीजिए जितना आप मैनेज कर पाएं। आप अगर परेशान हैं तो बस परेशानियों से डरिए नहीं और भागिए नहीं। आप शेर हैं, 6th हाउस में सूर्य है, हर चीज से भिड़ के लड़ के आप जीत जाएंगे। तो डरना नहीं है। सिचुएशन अगर आ ही गई है तो उससे फिर दो हाथ हो जाएं, भिड़ जाइए और यकीन करिए आप ही जीतेंगे। तो बिना डर के, बस क्या है ना, बहादुरी और बेवकूफी दोनों में एक बहुत थोड़ा सा डिफरेंस होता है। जो समझदार लोग तो समझते हैं और बाकी लोग नहीं समझ पाते। तो बेवकूफी नहीं करनी है, समझदारी दिखानी है। सिचुएशन अगर ऐसी है जिसे आप हैंडल नहीं कर सकते या आपको लगता है बात बढ़ जाएगी, उस जगह से हट जाइए। अगर आपको ऐसा लगता है ये काम इलीगल है, हम कहीं ना कहीं आगे चल के फंस सकते हैं, हट जाइए। अगर आपको ऐसा लगता है कि सिचुएशन ऐसी है जो मेहनत के दम पे जीती जा सकती है और हम इसको हैंडल कर सकते हैं, तो डेफिनेटली आप फिर उसमें जुट जाइए। आपको चाहे फाइनेंशियली हो, आपके वर्क प्लेस में हो, कंपटीशन हो, नौकरी हो, हर चीज में आपको सफलता देखने के लिए मिलेगी।
अगर आप चाहते हैं कि आपको सूर्य के ज्यादा अच्छे रिजल्ट दिखाई दें और नेगेटिव रिजल्ट कम दिखाई दें, तो 2 काम करिए। पहला तो अपनी जन्म कुंडली में देख लीजिए कि सूर्य किस स्थिति में है, और दूसरा ये कि मैं आपको कुछ उपाय बता रहा हूं, उन उपायों को एक बार करने की कोशिश करिए, जिससे आपको सूर्य के पॉजिटिव रिजल्ट ज्यादा दिखाई देंगे, नेगेटिव रिजल्ट कम। सबसे पहले तो सूर्य अपनी राशि में गोचर कर रहे हैं। अब इनके अधिपति देवता आप चाहें तो शिव जी की पूजा कर सकते हैं, लेकिन सूर्य का गोचर है और भगवान सूर्य खुद एक देवता हैं, तो आप कोशिश करिए कि आप सूर्य का उपाय उन्हीं की उपासना करके करिए। जितना ज्यादा हो सके गायत्री मंत्र का जप आपको करना है। गायत्री मंत्र में ध्यान दीजिएगा कि गायत्री मंत्र को शुद्ध उच्चारण करने की कोशिश करिए। भले आप 21 गायत्री मंत्र डेली करते हैं, बहुत सारे लोगों को देखा है वो बस ऐसे गायत्री मंत्र बोलेंगे, उन्हें तो अभी गायत्री मंत्र ठीक से पढ़ना भी नहीं आता। वो बोलेंगे ओम भूर्भुवः स्वः तस्वितुर नहीं होता, तत् सवितुर। हर एक प्रोनाउंसिएशन को सीखने की कोशिश करिए। भले 11 नहीं तो 3 बार करिए, 3 बार नहीं तो 2 बार करिए, 2 बार भी नहीं तो 1 बार करिए, लेकिन शुद्ध उच्चारण से करिए। ज्यादा से ज्यादा गायत्री मंत्र का जाप करना है। इस टाइम पे कोशिश करिए कि आप लेट तक न सोएं, जल्दी सुबह उठ जाएं, क्योंकि जब सूर्य उदय हो रहे होते हैं तब आपको उनके दर्शन करने हैं। एक तरह से अपनी अटेंडेंस उनको दिखानी है। उन्हीं की पूजा करिए, उन्हीं का गोचर है, वो खुद एक देवता है, आपको सब कुछ देंगे। तो सूर्य के कोई भी वैदिक मंत्र का जप कर सकते हैं, गायत्री मंत्र का जप कर सकते हैं। शिव जी को दूध में थोड़ा सा मिश्री, जिसको कच्ची खांड भी बोलते हैं, मिश्री डालकर डेली शिव जी को आप चाहें तो अभिषेक कर सकते हैं। शिव जी के मंत्रों का जप कर सकते हैं, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। मतलब इनमें से कोई एक। हर बृहस्पतिवार को विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना मत भूलिएगा। वो तीनों लोगों के स्वामी जो इन सब चीजों को कवर करते हैं। आपको बस वैसे करना तो डेली चाहिए, लेकिन बहुत सारे लोग नहीं कर पाते। विष्णु सहस्त्र नाम अपने आप में एक बड़ा उपाय है। तो अगर आप डेली नहीं कर पाते तो कोशिश करिए कि एटलीस्ट आप हफ्ते में बृहस्पतिवार के दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ जरूर करें। डेली कम से कम 51 गायत्री मंत्र का जप जरूर करें। डेली कम से कम 51 सूर्य के किसी भी वैदिक मंत्र का जाप जरूर करें, जैसे कि ओम आदित्याय विद्महे सप्तश्रवानाय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्। कितना बढ़िया मंत्र है ये मंत्र। सूर्य को अर्घ देते टाइम या सूर्य के सुबह उदय होते समय, नहाने के बाद उनको प्रणाम करते समय आप कर सकते हैं। उन्हीं की आराधना से, उन्हीं से मिलने वाला पॉजिटिव रिजल्ट आपको 100% दिखाई देगा। शिव जी के दर्शन करने आपको जाना चाहिए। अगर आपके पास डेली टाइम है तो चाहे 5 मिनट का टाइम निकाल के शिव जी के दर्शन करने जाइए। दूध में मिश्री घोलकर शिव जी को कम से कम चढ़ाइए, और एक बृहस्पतिवार विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ आपको करना चाहिए। आप सूर्य के उपाय के तौर पर आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। अगर आप आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ नहीं कर सकते हैं तो फिर गायत्री मंत्र के जो जप संख्या है उसको थोड़ा सा बढ़ा दीजिए। तो लास्ट में मैं आपसे सिर्फ यही कहना चाहूंगा, डरने की जरूरत नहीं है। चाहे स्थितियां कितनी ही खराब हो जाएं, सूर्य अपनी राशि में आए हैं, डेफिनेटली बहुत अच्छे रिजल्ट देंगे सबके लिए। बस सूर्य जो है वो प्रभाव के, पिता के, आत्मा के कारक हैं। अपनी आत्मा को शुद्ध रखिए, किसी के साथ गलत ना करिए, झूठ ना बोलिए, नॉनवेज ना खाइए, अल्कोहल ना लीजिए। इसके बाद अपनी कुंडली में जरूर सूर्य की स्थिति को देख लीजिए। डरना नहीं है, बल्कि सिचुएशन को हैंडल करना है। ये बात अगर आप समझ गए तो गोचर कैसा भी हो, किसी भी तरह का हो, उपाय करिए। 100% आपको एक अच्छी सफलता आपका इंतजार करते हुए जरूर मिलेगी।